अब मन में क्योंकि मंगल भी जा रहे हैं, केतु भी जा रहे हैं, तो बदले की भावना या फिर गुस्सा आना मन में अपने एक्स के प्रति, ये सारी चीज़ें भी होती हैं क्या? थोड़ा सा लाल रंग से बचिए अपने लिए, वो आपकी और एग्रेसिवनेस ना बढ़ाए। ये ध्यान देना कि आप कितने एग्रेसिव हो, ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा। तो कहीं ज़बान रिश्ते बना सकती है, तो कहीं ज़बान रिश्ते तोड़ भी सकती है। केतु क्या करता है और मंगल के साथ आ जाता है तो अंगारक बन जाता है। अगर मंगल शुभ है, अगर मंगल की शुभता बहुत अच्छी है, प्रबलता है, तो प्रेम में सात्विकता भी रखेगा, प्रेम को क्रूरता में नहीं बदल देगा। स्पेशली जो ज्योतिषी देखते हैं ना, वो क्या कहते हैं, स्त्री पक्ष में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देख लेते हैं। वो कहते हैं इसका तो फिर चरित्र ऐसा हो। केतु जहाँ भौतिकता से हटा देगा, राहु आपको डाल देगा। मन कहेगा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। मिथुन राशि के लिए पंचमेश बनते हैं शुक्र, ठीक है, और वो बैठे एकादश भाव में। एकादश भाव कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी होता है, तो ऐसे आसार है कि इनके नए रिलेशनशिप सोशल मीडिया से स्टार्ट हो जाए। देखिए स्थिति, आपका लग्न भी देखना पड़ेगा, आप कितने एफर्ट करने वाले हैं। और जो दोस्त है, दोस्त ही भी प्रेमी भी बन सकता है, प्रेमिका को लेके भी आ सकते हैं। हाँ। तो लव मैरिज भी कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं। क्या ब्रेकअप होने के चांसेस हैं, या फिर प्यार में दूरी आ जाएगी क्या? तो इनके वाद विवाद तो बढ़ सकते हैं, लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, नो डाउट। एक से अधिक संबंधों की स्थिति भी इनको प्रभावित कर सकती है। आप जो एक्साइटमेंट चाह रहे हो वो शायद साथ वाला कम दे पाए, ठीक है, होगी उसकी भी, लेकिन आप में अब थोड़ी एग्रेसिवनेस में भी आएगी। शनि तो बैठे हुए इनके लग्न में ही, वो भी देख रहे हैं सप्तम भाव को, तो मैरिज के लिए कैसा है फिर? दिक्कत तो करती ही है, नो डाउट है। आजकल बच्चे ना स्पेशली यही पूछ रहे हैं, यार मेरा लॉयल है या नहीं है, मेरा ये मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा। मोस्ट ऑफ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है। इवन लॉयल होने के बाद जब हम कहते हैं लॉयल है, तो वो फिर दूसरा एक क्वेश्चन होता है, अच्छा मुझे ये भी पसंद है, ये कैसा है। अभी तो आप इमोशन में कह रहे हैं मैं सब सह लूँगा, बस वो आ जाए। भाई जब वो आएगा ना, और जब कोहराम मचाएगी चीज़ों की, फिर आप रोओगे कि मैंने ये क्यों किया। तंत्र के अपने फ़ायदे हैं, अपने उसके इफ़ेक्ट हैं। हर उपाय अपना इफ़ेक्ट देता है, लेकिन वो कब तक देगा और कैसे देगा, ये भी ध्यान दें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक आनंद। यूँ तो मई के महीने में तमाम बड़े गोचर हो चुके हैं। राहु केतु भी अब राशि परिवर्तन कर चुके हैं, जुपिटर ने राशि परिवर्तन कर लिया है। ऐसे में जून का महीना कैसा रहेगा सभी 12 राशियों के लव लाइफ के लिए, आज उस पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषी आचार्य राज रानी मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मैम, राहु केतु का गोचर हो चुका है, ठीक है, काफ़ी लोग परेशान रहे हैं लव लाइफ में। गुरु ने भी परिवर्तन कर लिया है अपना राशि। ऐसे में जून का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है लव लाइफ के लिए? देखिए, प्यार के मामले में तो हमने ये जो टाइम देखा पीछे का, ये आप सब ने देखा कितने लोगों के लिए कष्टप्रद था, ठीक है। रिश्तों में कुछ टूटन हमने सबने देखी, विश्व ने देखी है हमारे इधर क्या हुआ, ठीक है, और क्या नहीं घटा, ठीक है। तो वो घटना था क्योंकि उसमें जो बड़े ग्रह थे वो साथ मिलके बैठे थे। जैसे हमने पहले ही बताया था कि राहु, शुक्र और ये शनि, ये जब साथ हो जाते हैं तो ये बहुत कोहराम मचाने में देर नहीं करते हैं, ये पहले ही है, और वो हमने सबने देखा। अब अगर हम प्यार की बात करें कि ये महीना अब हमारे लिए प्यार में सबके लिए कैसा रहेगा, तो हाँ, इस महीने हम कई मामलों में राहत तो देख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो बड़े बड़े बदलाव दे ही जाते हैं, और उन्होंने दिए होते हैं, वो हमने भी देखे। अब बात आ रही है, लेकिन इस बार भी कुछ तो बड़ा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कुछ सिंपल ही चला जाए। बड़ा है मतलब कुछ तो बड़ा ये है कि आपके जो प्यार में हम ग्रहों को, कौन से ग्रहों को लेते हैं, अच्छा, ये समझिए। प्यार के लिए हम शुक्र को तो सबसे पहले ले लेते हैं, ठीक है, वो प्यार के कारक है हमारे। वहीं हम चंद्रमा को भी ले लेते हैं, वो मन है, इमोशन है, भावनाएं हैं। वहीं हम प्यार के लिए जब देखते हैं तो हम मंगल को ले लेते हैं। मंगल यानी हमारी जितनी भी हमारी सेक्सुअल डिज़ायर हैं, यौन इच्छाएं जितनी भी हैं, जितनी हमारी क्षमताएं हैं, चाहते हैं, वो मंगल ही हमें ड्राइव करेगा, वही मंगल से ही मिलेंगी, ठीक है। तो अब ये जो जून का महीना होगा, ये मंगल भी बदल जाएंगे। अब अभी तक मंगल थोड़े कमज़ोर भी थे, अपनी जो इच्छाएं थी या जिसके सामने हम अपना प्यार प्रकट करना चाह रहे थे, बताना चाहते थे, दिल में डर भी था, हम बता भी नहीं पा रहे थे, घबराहट भी रही होगी कितनों को, नहीं हो पा रहा होगा साहस। लेकिन हाँ, अब मंगल आए हैं सिंह में, तो मंगल आए हैं निखर के, और अब वो प्रेम को जोश देंगे। क्योंकि जब भी मंगल कमज़ोर हो जाता है, आप देखिएगा कि जो रिलेशनशिप होते हैं वैवाहिक संबंधों में, सभी ग्रह, वैसे तो हर ग्रह अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जब हम कुछ ऐसे ग्रहों की बात करते हैं जो प्रेम में हो या विवाह में हो, तो वहाँ हम बुध नहीं इतना लेंगे
जितना हम लेंगे मंगल को, वहाँ हम गुरु उतना नहीं लेंगे जितना हम शुक्र को, जितना हम, क्योंकि ये ना फीलिंग के अलावा हमारी जो हम कार्य कर रहे हैं, हम जो हरकत करने वाले हैं, जो हम अपना डिज़ायर सामने लाने वाले हैं, उसको भी दिखाते हैं। ठीक है, तो जब हम मंगल की बात करते हैं, अब मंगल से ही हमारा मांगलिक योग भी तो बनता है। विवाह के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये योग। क्यों है विवाह के लिए महत्वपूर्ण? प्रेम में या विवाह में मंगल की ज़रूरत क्या है? वो तो इतना कोहराम बन जाएगा, लेकिन हम उसे सबसे पहले लेते हैं। कारण, क्योंकि जो हमारी इच्छा है, जो हमारे संबंध किसी के साथ जो बनेंगे, वो क्षमताएं दोनों की कितनी मैच करेंगी, दोनों के विचार, जैसे मेरे मन में प्रेम को लेकर क्या विचार है, मेरे साथी को लेकर प्रेम को लेकर क्या मन में इच्छा है, वो क्या, जैसे कुछ लोग अपने प्रेम को ज़्यादा दिखा नहीं पाते, शो ऑफ नहीं कर पाते, मन में रखते हैं, कई लोग ऐसे हैं। कुछ लोग बढ़ चढ़ के दिखा देते हैं, कुछ लोग कुछ लोग जहाँ चल रहे हैं वहाँ हाथ पकड़ के भी नहीं चलेंगे, हस्बैंड वाइफ होके भी हाथ पकड़ के नहीं चलना चाहेंगे, कुछ ऐसे देखिएगा। तो कुछ ऐसे हैं जो भीड़ में भी कितना कोहराम मचा देंगे, देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तो वो कारण बन जाता है कि वहाँ आपको मिलते हैं कुछ ऐसे ग्रह जो इस चीज को देते हैं। तो ये कौन मंगल करवाते हैं? तो ये मंगल तो करवाएगा ही करवाएगा, तो लेकिन मंगल जब खराब होगा तभी तो ऐसी गलत चीज भी करवाएगा। अच्छा, हम देखते हैं कि अब कई बार होती है ना, यौन हिंसा होती है, मारपीट होती है, अप्राकृतिक यौन संबंध जब बनते हैं, तब कब बनते हैं? तब बनते हैं जब राहु भी जुड़ जाए, मंगल भी ऐसा हो जाए, तो वो ये रिलेशनशिप जाती है गलत चीजों की ओर। अच्छा। फिर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं गलत तरीके से अपना प्रेम प्रकट करूं, या प्रेम में कुछ गलत चीजों को और जोड़ूं, कुछ एक्सपेरिमेंट करूं, तो वो पाप ग्रहों का आना वो दे जाता है। अगर मंगल शुभ है, अगर मंगल की शुभता बहुत अच्छी है, प्रबलता है, तो वो प्रेम में सात्विकता भी रखेगा, प्रेम को क्रूरता में नहीं बदलने देगा। मतलब कुंडली में अगर मंगल खराब होगा तो जब तक अपने प्रेम अलग तरीके से प्रकट करेगा, वहाँ प्रेम में थोड़ा क्रोध आ जाएगा, वहाँ प्रेम में हिंसा भी आएगी। तो मंगल खराब कब होते हैं कुंडली? मंगल देखिए खराब तब होगा जब वो या तो पाप ग्रहों के साथ होगा, पाप ग्रह मतलब राहु हो गए, शनि हो गए, केतु हो गए, ठीक है, इनके साथ होगा तब वो खराब हो जाएगा। ठीक है। मंगल पे दृष्टि इन ग्रहों की खराब हो जाएगी। अच्छा। मंगल भाव के स्थानों में गलत बैठ जाएगा, अष्टम छठे, इन छठे में तो चलो शत्रु भाव से बढ़िया है, 8वें 12वें में इन स्थानों में बैठ जाएगा, तो वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये इसकी स्थिति को खराब करने वाले, या फिर नक्षत्रों में वो गलत में बैठा है। अच्छा, किसी पाप नक्षत्र में चला जाएगा। अब जैसे कि अगर हम बात करें प्रेम के लिए, तो मंगल अभी सिंह में ही आएंगे, तो इसमें जब नक्षत्र राशि में जाएंगे वहां बदलाव करेंगे, तो वहां इनका एग्रेसिवनेस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें मिल के जो बात करेंगी वो आपके प्रेम की प्रकृति को दिखाएंगी। जून महीने में अब आपके रिलेशनशिप में आप कैसा प्रेम प्रकट करोगे, कैसे रहोगे अपने साथी के साथ, ये भी दिखाएगा। तो ये कुछ चीज़ें होंगी जो आपके पूरे प्यार को डिपेंड करेंगी जून महीने में। तो हाँ, कि जून महीना, पहली बात ये है कि प्यार में अब क्या होगा, मंगल केतु योग बनेगा। ये एक कठोर योग है, शुभ योग तो इसे माना नहीं गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप क्रोध में, आप गुस्सा करने लगोगे, अपने साथी के साथ आपकी बातें बन नहीं पाएंगी। ठीक है, एक बात यह है कि शनि जो मंगल है, मंगल जब केतु के साथ है, केतु क्या है, केतु विरक्ति है, केतु आध्यात्मिकता है। केतु अगर ये राहु होता ना, मंगल राहु, तो यहाँ अलग रंग दिखता। अच्छा, तब तो कहते राहु मंगल के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बिल्कुल देता। ओके, तब देता। अब यहाँ केतु है तो यहाँ जो रिलेशन होगा वो कुछ अलग अंदाज का होगा। यहाँ पे ना आध्यात्मिकता भी घुल रही है साथ साथ, यहाँ वो बदमाशी नहीं इतनी आ रही है। अच्छा। तो हो सकता है कि रिलेशनशिप में दूरी भी बन जाए, आप करना ना चाहें, अपने फ्रेंड के साथ जाना ना चाहें, आप प्यार जताना ना चाहें, आप रिश्ते में दूरी बनाने लग जाएं। ठीक है, आपकी इच्छा कम होने लगे। ठीक है, इंटीमेसी जो आपकी बननी चाहिए वो बनेगी नहीं। तो केतु के साथ आके प्यार यहाँ कमजोर पड़ जाएगा कई मामलों में, या कहीं कहीं हाथापाई आ जाए, मारपीट हो जाए, या हिंसा बढ़ जाए, रिलेशनशिप में करते हुए, प्यार करते हुए ही हिंसा होने लगे, तो ये चीज़ भी आएगी। तो अब ये सब चीज़ें कहाँ देखनी पड़ेंगी, वो देखनी पड़ेंगी आपकी खुद की जन्म कुंडली में, क्योंकि वही आपका आधार है मुख्य। सामान्य रूप से तो देगी ही देगी जो देंगी, लेकिन जब आप पे जाएंगी गंभीर रूप से कैसे देंगी वो आपकी कुंडली बता देगी।
अच्छा मैम, मैं राशिफल पे आगे बढ़ूंगा उससे पहले एक कॉम्बिनेशन जानना चाहता हूँ। जैसे मंगल की बात हो रही है ना, तो जन्म पत्री में बहुत किसी के मंगल और शुक्र के कॉम्बिनेशन बनते हैं, मंगल राहु के भी कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन जरा आप समझा दो। जैसे अगर मंगल और शुक्र एक साथ बैठे किसी कुंडली में, तो ये क्या है फिर? देखिए क्या होता है कि ना, जब मंगल और शुक्र की बात आती है तो शुक्र क्या है? शुक्र हमारी यौन इच्छा है, वीर्य है, कारक तत्व है इसका, प्रेम है, ठीक है, सारी भोग विलास शुक्र है। स्त्री भी है, स्त्री भी है, ठीक है, शुक्र ही है। इवन कुछ उसमें बहन भी शुक्र में आती है। मतलब अलग अलग कारक है, एक कारक को किसी जगह नहीं जोड़ पाएंगे आप, तो समझिएगा क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये शुक्र के साथ आएगा। और शुक्र एक शुभ ग्रह भी है, पाप ग्रह भी नहीं है। चाहे वो असुर के देवता माने गए हैं, दैत्याचार्य हैं, वो मतलब गलत की इसमें है, लेकिन वो एक शुभ की श्रेणी में ही पाते हैं। दोनों गुरु हैं, जैसे गुरु हैं वैसे ये हैं, ठीक है। तो इसीलिए शुक्र जब मंगल के साथ होगा तब ये बहुत ज़्यादा संभावनाएं ये होती हैं कि व्यक्ति एक ऐसे परिवेश में होता है कि उसे अपोजिट सेक्स मिलता है। इन द सेंस आप स्त्री हैं तो आपका परिवेश या आपके साथ काम करने या कोई जगह ऐसी है जहां आपके विपरीत लोग हैं, यानी आप स्त्री हैं तो पुरुष ज्यादा हैं उस जगह पे, और आप पुरुष हैं तो वहां स्त्रियां ज्यादा हैं काम में, ठीक है। अब इस योग को कई लोग एक गलत श्रेणी में भी डालते हैं। वो होता है कि आपको पढ़ना पड़ती है चीज़ों को, तभी उसको आप गलत देंगे। कुछ लोग इस योग को कहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल दे देगा, एक से ज़्यादा संबंध दे देगा, क्योंकि मंगल भी आपका यौन संबंध है, एक्साइटमेंट है, आपके फिजिकल है सारा, शुक्र भी यही है, दोनों हो जाएंगे तो एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी। तो कुछ लोग इस योग को, स्पेशली जो ज्योतिषी देखते हैं ना, वो क्या कहते हैं, स्त्री पक्ष में इस चीज को बहुत ज्यादा देख लेते हैं। वो कहते हैं इसका तो फिर चरित्र ऐसा होगा, इनका ऐसा होगा, साथ मैरिटल ये गलत है, ये ऐसा संभव नहीं है। वो ये बताता है कि आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ आपके विपरीत लिंग के लोग मिल गए, आपको वो ऊर्जा ज्यादा नेगेटिव नहीं है, जो लोग गलत सोचते हैं वैसा है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो नेगेटिविटी तब आएगी जब कुछ और चीजें भी उसके साथ जुड़ेंगी। अगर देख ले, हाँ, कुछ गलत चीजें और आ रही हैं, गलत अष्टम में बन रही है ये युति। अब स्पेशली बैठ के लोग देखने लग जाए 8वें में बन रही है, लेकिन कोई शुभ देख रहा हो सकता है गुरु देख ले, वो बचा लेगा, हो सकता है बुध देख ले, नक्षत्र का भी कहीं ना कहीं प्रभाव बिल्कुल आएगा, वो किस नक्षत्र में। तो बहुत गंभीर इसका अध्ययन है, ये यूं ही हम नहीं बता सकते हैं। या तो फिर आप पूरा वो बताएं, मैं बताऊं कि इसमें होगा इसमें होगा, तब जाके ये संबंध बन जाएगा। वो आपको शास्त्रों में मिल जाएगा, मैं ही क्या बताऊं, आप खुद पढ़ेंगे, आप देख लेंगे। तो कोई भी युति अपने आप में कुछ शुभ होती है, कुछ अशुभ होती है। मंगल केतु एक अशुभ युति मानेगी, लेकिन अशुभता भी वो कहाँ लाएगी जबरदस्त, और शुभता भी कहीं लाएगी जबरदस्त। विजय के लिए ये युति बहुत अच्छी है, जबरदस्त तरीके से। आपका जो साहस बढ़ेगा वो आपके शत्रु को दबा के रख देगा, ठीक है ना। आपके प्रेम में अगर ये ऐसी जगह बनेगा तो आप अपने प्रेमी को छीन के भी ले आओगे, ठीक है, और आप अपने प्रेमी में दीवाने भी हो जाएंगे, मजनू भी बन जाओगे, लैला भी बन जाओगे। अगर ये युति इस जगह ऐसी जगह बनेगी तो प्रेम की प्रकाष्ठा भी अलग दे देगी। तो वही आपको ये देखना पड़ेगा कि युति कहाँ बन रही है, किससे दृष्ट हो रही है, कैसे कॉम्बिनेशन इसके हैं। वहीं अगर मंगल राहु बनेगा तो स्थितियाँ कुछ अलग ही होंगी। तब प्रेम बनेगा, प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एक्स्ट्रा बढ़ेगा, क्योंकि राहु भी एक्स्ट्रा का कारक है, भौतिकता में डाल देने वाला। केतु जहां भौतिकता से हटा देगा, राहु आपको डाल देगा, ठीक है। तो राहु आपके अधिक संबंध देगा। अधिक संबंध ये नहीं कि आप हर किसी के साथ जाना चाहोगे, ऐसा कुछ नहीं। मन में अधिकता की इच्छा रहेगी, मन कहेगा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ऐसी आप करने लग जाओ, ऐसा भी नहीं है। हाँ, अब देखिए ये भी चीज होती है ना, कई लोगों का, अब हम सभी हैं, मन से तो हम सभी विचलित हैं, ऐसा तो नहीं है हम सब साधु बन के बैठ जाएंगे कि कहीं नहीं है। हमें भी एक नहीं, दूसरी, तीन, कई चीजें पसंद आ सकती हैं, लेकिन अब ये पसंद भी कहाँ आएगी, जहां हम देखेंगे कि वो चीज हम हर किसी के साथ चले तो नहीं जा रहे हैं ना। मन में आई, सात्विक भाग से भी आ सकती है वो चीज, जरूरी थोड़ा ना वो चीज उसी मामले में ही आए। कोई चीज हमें किसी और रूप में भी अच्छी लग सकती है। कोई व्यक्ति हमें इस मामले में अच्छा लगता है, यार वो कितना सहयोगी है। कोई इस मामले में अच्छा लगता है कि उसमें कितना साहस है। कोई इस मामले में अच्छा लगेगा, यार ये अपने लिए मेरे लिए कितने आगे से खड़ा होकर काम कर रहा है। हर चीज का अलग अलग पैमाना है।
मैम इस केस में क्या होता है ना, बहुत लोग अपने चार्ट्स बनाते हैं आजकल, तो सॉफ्टवेयर इतने सारे हैं, ठीक है, तो लग्न में भी अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता है जी, या फिर लग्न में ना बने और नवांश में बन जाए, तो इसका क्या मतलब फर्क होता है, इसमें थोड़ी सी आप बता दो। देखिए, लग्न में जो होता है, लग्न तो हमारा पूरा व्यक्तित्व हो गई हमारी है, और नवांश हमारा बल हो गया, रस फल जो भी कुछ है वो नवांश से मिल जाएगा। सपोज करो आप मंगल राहु का कॉम्बिनेशन लग्न में नहीं है, ठीक है, लेकिन नवांश में बन जाता है, बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि व्यक्ति की जो पहली प्राथमिकता है वो तो लगन है, लेकिन दूसरी प्राथमिकता कहीं कहीं उसकी नवांश भी दे रही है, यानी कि उसके भीतर इच्छा इतनी नहीं है, लेकिन नवांश में उसे वो योग मिले हैं, तो वो कहीं कहीं उसको घटित होंगे। हर पल वो योग उसको प्रभावित नहीं करेगा, हर चीज़ हर किसी को हर पल प्रभावित नहीं कर सकती। वो योग भी तभी घटित होगा जब उस व्यक्ति को उसकी दशा मिल रही होगी, नवांश में वो गोचर मिल रहा होगा, नवांश में ग्रहों की स्थिति दूसरे ग्रहों की और लग्न की स्थिति भी जुड़ेगी। इसीलिए कहते हैं ज्योतिष एक इतना गहरा सब्जेक्ट है, इतना गहरा विषय है, वो हम बातों में डिस्कस शायद ही कभी कर पाए। नहीं, इस पे हम अलग से पॉडकास्ट करेंगे मैम, कॉम्बिनेशंस का है ना, ग्रह गोचर का जो होता है, ये तो हम मंथली कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करें कि भाव में क्या होता है, नवांश में क्या होता है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम एक अच्छा सा पॉडकास्ट करेंगे इस पे, ठीक है मैम? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ना जब हम आजकल बच्चे ना स्पेशली यही पूछ रहे हैं, यार मेरा लॉयल है या नहीं है, मेरा ये मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, मोस्ट ऑफ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है। इवन लॉयल होने के बाद जब हम कहते हैं लॉयल है, तो वो फिर दूसरा एक क्वेश्चन होता है, अच्छा मुझे ये भी पसंद है, ये कैसा है? उनके भी अपने कॉम्बिनेशन है ना, तो वो आएंगे, D60 चार्ट भी आएंगे, कुछ और चार्ट आएंगे जो आपके व्यक्तित्व को दिखाएंगे, तो वो भी आपकी कुंडली में असर डालेंगे आपके रिश्ते के लिए, ठीक है। तो बहुत सी ऐसे वर्ग कुंडलियाँ आएंगी जो आपको, ये हम मेजर जो एस्पेक्ट जो हमें रस मिलेगा वो तो हमारा कुंडली से मिलेगा, लेकिन गहराई जब जाएगी, जब देखी जाएगी, तब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे वर्ग कुंडलियों। ठीक है, ये तो अच्छी से चर्चा हो गई मैम। अब बात करते हैं सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना लव लाइफ के लिए, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि, ठीक है, इनके लिए कैसा रहेगा लव लाइफ? देखो, मेष राशि में जो प्यार के स्वामी और भाव की स्थिति जो आती है वो पंचम की आ जाती है। अब हमारे आप देखिएगा मंगल कहाँ है? सिंह राशि में, हाँ। ठीक है, वहीं कौन बैठे हैं? केतु, ठीक है, ठीक है। अब ये थोड़ी कठोर स्थिति हुई ना उनके लिए, तो हाँ, प्यार में ये हो जाएगा कि थोड़ा सा अनबन बनेगी, थोड़ा दिक्कत की स्थिति है, नो डाउट, ये मना नहीं किया जाएगा। रिश्तों में हो सकता है कि दूरी बन जाए, या फिर किसी कारण से आपका साथी बाहर चला जाए, काम के सिलसिले में बाहर चला जाए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और भी हो सकती है कि आप थोड़ा संदेह कर लो, या आपके साथी का संदेह आप पे बन जाए, विश्वास की थोड़ी कमी होने वाली है, ये चीज़ यहाँ पे इफ़ेक्ट जरूर डालने वाली है, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे हम इनके विवाह की स्थिति को भी देखें, प्रेम ही नहीं देखना है लव में, हमें विवाह में भी लव देखेंगे, तो वहाँ की स्थिति भी थोड़ी सी ठीक है, अभी इतनी वो नहीं है। वहाँ तो शुक्र लग्न में ही बैठ गए हैं, ये बढ़िया आ गई बात, ठीक है। एक शुभ ग्रह लग्न में बैठ गया ना, तो अच्छा हो गया, मेष राशि के लिए बैलेंस बन गया, ठीक है। अब इच्छाएं भी जागेंगी। अब देखिए कितना कॉम्बिनेशन, कितना वो है कि जहाँ इच्छा जाग रही है वहीं पंचम में केतु इच्छा रोक भी रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, द्वंद्व आ गया, ठीक है। प्रेम मतलब उत्साह भी बढ़ रहा है और उत्साह रुक भी रहा है, तो मेष राशि वालों के लिए तो थोड़ा दुविधा वाला है ये टाइम। ये राहु केतु का कॉम्बिनेशन में मैंने देखा मैम, जब पंचमेश में केतु आते हैं तो इंसान ना चाहते हुए भी रहता है रिलेशनशिप में, है ना, क्योंकि सामने वाला पार्टनर उसको इतना अगर ऐसे कर देता है, जलील भी कर दे, है ना, उसको गलत तरीके से बात भी करते, फिर भी वो ना चाहते हुए भी रहता है। बिल्कुल है, तो ये कॉम्बिनेशन ही बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, क्योंकि केतु ना आसानी से छोड़ने के लिए भी नहीं कर रहा है, वो गहराई में है, भीतर से कर रहा है वो कोशिश, अपनी तरफ से वो लगाए हुए है जोर की चीजें बनती भी रहे, खराब भी ना हो। वैसे तो केतु काटता है, अलग ही कर देता है, डिटैच कर देता है, जब करने पे आता है तो फिर रुकता नहीं है, लेकिन कोशिश भी पूरी होती है कि हाँ रिश्ता बना भी रहे, पूरी तरह से बने। तो हम मेष राशि वालों को इस वक्त लव लाइफ में थोड़ा सा अपने आप पे भी वो रखना पड़ेगा, धैर्य बनाना है, मतलब कि आप अगर नई रिलेशनशिप में भी जा रहे हो तो रुक जाओ भी, इलास्टिक वाली स्थिति हो गई, हाँ, वही है, कभी पास आ रहे, कभी दूर जा रहे, दूर जा रहे तो पूरा दूर ही चले जा रहे, ये चीज है।
अच्छा मैम, जिनका ब्रेकअप हो रखा है नो कांटेक्ट में, उनके लिए कांटेक्ट की सिचुएशन अभी बनती तो है? नहीं है जी, अभी अच्छा। तो थोड़ा मुश्किल है, अभी थोड़ा सा कमज़ोर अभी भी है। हाँ ये है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा जब ये अपना नक्षत्र भी बदलेंगे, मंगल अपने केतु की स्थिति थोड़ी सी नक्षत्र की चेंज होगी, तब टाइम आएगा, और वो भी अभी तो समय लगेगा। जून का महीना थोड़ा ये है कि नई रिलेशनशिप में भी जल्दी से नहीं जाना है, और नो कांटेक्ट है तो कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ, आपको जो मिलेगा ठीक मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जल्दबाजी में निकल पड़ो, ठीक है। हो सकता है कनेक्शन कर भी लो, दूसरे से एक बार रिस्पांस मिले, दोबारा ना मिल पाए फिर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इस वक्त ध्यान रखने वाली हैं आप लोगों के लिए। प्यार में बहुत कुछ है, गर्मजोशी आपकी कम नहीं होगी, आप में उफान रहेगा, जोश बना रहेगा, लेकिन वही है कि आपको कहाँ ध्यान रखना है। ये प्रेम में थोड़ा ध्यान रखना है, लव इन रिलेशनशिप में है वहाँ ठीक रहना है। हाँ मैरिड लाइफ में स्थिति थोड़ी ठीक है, मैरिड लाइफ के लिए अच्छी टाइम है, इनके लिए इतना खराब नहीं है। ये तो मेष राशि वैसे भी जोशीले बहुत होते हैं। हाँ, बिल्कुल। पंचमेश में सिंह राशि है, ईगो भी है प्यार में, पता नहीं इलास्टिक स्थिति इनको कैसे लेके जाएगी। ये तो मैम लव लाइफ की बात रही। मेष वालों को उपाय क्या करना चाहिए? मेष राशि वालों के लिए तो देखिए मंगल हैं, वो आपको एग्रेसिवनेस दे सकते हैं और इच्छाएं बढ़ाएंगे, या कुछ भी दिक्कत हो, नेगेटिविटी में जा रहे हो, फील हो रही हो ऐसी चीज़ों में, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक तो भगवान शिव पे ना लाल चंदन अर्पित कीजिए अगर हो सके तो। अगर ये मुश्किल है, संभव नहीं है, तो आप लोग जल में ना अगर हो सके तो जल में थोड़ा सा दूध डाल के स्नान कीजिए सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन, इस काम को जरूर कीजिए। मैम वृषभ राशि को कौन सा उपाय करना चाहिए? वृषभ राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छा उपाय ये रहेगा कि आप शिवलिंग को दही और शहद से अभिषेक कीजिए। ये चाहे आप किसी भी दिन करो, सोमवार से लेकर रविवार तक, तीनों मतलब 7 दिन में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो जो नेगेटिविटी है, जो थॉट प्रोसेस सही से नहीं कर रहा है, या जो जिद बनी हुई है, वो कंट्रोल में आने लगेगी। खैर अब बात करते हैं मैम वृषभ राशि के बारे में, है ना। वृषभ राशि का कैसे रहेगा जून का महीना? वृषभ राशि वालों के लिए ठीक है ये टाइम। अच्छा। बढ़िया है। कोई काफी इतना परेशान रहे हैं वो हाँ, राहु केतु की वजह से। बिल्कुल रहे हैं, क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन एक चीज इस मामले में कहीं कहीं अब ये भी है कि इनका ना जो राशि स्वामी होगा, अच्छा। वो अब क्या होगा कि वो 12वें में भी होगा, ठीक है, तो मेष राशि में होंगे। तो जब हम 12वें की बात करते हैं तो वो हमारे बेड कंफर्ट भी होते हैं। हाँ। तो वहाँ पे वो जोश मचाएगा। अच्छा। ठीक है। अच्छा। तो वहाँ वो इच्छाएं बढ़ाएगा भी। तो नए रिलेशनशिप में जाने के बाद या पुराने वाले ये भी आप क्लियर कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ थोड़ा सा ये होगा कि एक्स्ट्रा हो सकता है अभी के टाइम में, जून में। अच्छा। कुछ इच्छा हो सकती है कि किसी और के पास भी चले जाएं, नया रिलेशनशिप। हाँ ये भी बन सकता है। या हो सकता है उनके पास कोई है लेकिन दूसरा भी करने की सोच ले। अच्छा, ऐसा भी है। ग्रह आया है ना, अचानक से आया है ग्रह, तो वो अचानक से अपना रिजल्ट भी पकड़े कुछ ना जाएंगे कुछ क्या? नहीं, पकड़े तो नहीं जाने वाले अभी ये। अभी तो ये राहत मिल गया वृषभ राशि को। अभी तो इनका ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत खराब हो जाएगा। प्यार बनेगा, प्यार में जोश भी दिखाएंगे। अभी तक अपनी फीलिंग नहीं भी बता रहे थे तो बताएंगे, अपनी फीलिंग को सामने रख पाएंगे ये चीज। हालांकि पंचमेश जो इनके बुध हैं, है ना मैम, प्यार के लिए जो कारक है इनके बुध ग्रह, वो कर्क राशि में भी है ना। फिर कुछ टाइम के बाद वो सिंह राशि में जाएंगे जहाँ पहले से केतु है। जी। फिर डामाडोल की स्थिति बन जाएगी। ये ना अभी तो जून के में तो ये नहीं होगा। जून में ना ये अभी तो बुध का बढ़िया रहेगा इनके लिए स्थिति, ठीक है। वो अच्छे रिश्ते भी दिखाएंगे क्योंकि बुध मजबूत हो जाएंगे अभी ये जून के महीने में, ठीक है। वो कर्क में जाएंगे एकदम अंत में, जून के आखिर में, ठीक है। तो अभी तो इनके लिए बचाव की स्थिति है। अभी तो रिश्ते अच्छे से बन भी जाएंगे, कुछ अच्छे रिश्ते मिलेंगे भी इनको। मतलब कुछ लोग अपने लिए जैसे शादी विवाह के लिए बातें होती हैं तो वो बातें भी होंगी और उसमें बन सकती है बात भी, ठीक है। तो ये इनके लिए पॉजिटिव है, कोई इतना खराब स्थिति नहीं है जून का महीना। प्यार के मामले में ठीक रहेंगे, वैवाहिक दंपत्ति और ये स्थिति भी इनकी अच्छी रहेगी, इतनी खराब नहीं आएगी। हाँ थोड़ी बहुत उठापटक तो चलती है, वो ग्रह देंगे ही देंगे। मंगल अब 12th में बैठे हैं, केतु के साथ हैं, तो कुछ तो मतलब करेंगे। अगर आप जितना चाह रहे हो सकता है साथ वाला आपसे 10 गुना ज्यादा चाह रहा हो, तब उसे कैसे देंगे आप वो चीज। तो यहाँ आपको शायद कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए। तो देखिए इनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है इस महीने की, काफी कुछ चीजें इनको मिलेंगी रिश्ते में। हाँ ठीक है कि इनके 4th हाउस में कुछ उठापटक देंगे, घर के सुख को कम करेंगे। अपनी मतलब वाइफ से इतनी दिक्कत नहीं आएगी, हो सकता है सास ससुर से दिक्कत आ जाए,
ये हो सकता है ना चीज़ें। यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। रिश्ते में तो ठीक रहेंगे, ये अपनी तरफ से लॉयल रहेंगे, अपनी तरफ से अपने साथी को पूरा प्यार भी करेंगे, ठीक है। तो लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि इनके साथी की ओर से इनको थोड़ा सा ज़्यादा करने के लिए बोला जाए। अब यहाँ पे ये है मैम कि 4th हाउस हमारे मन का कारक भी है जी जी जी। और प्रेम जीवन में क्योंकि पिछले साल राहु की वजह से बहुत परेशान भी रहे हैं, अब मन में क्योंकि मंगल भी जा रहे हैं, केतु भी जा रहे हैं, तो बदले की भावना या फिर गुस्सा आना मन में अपने एक्स के प्रति, ये सारी चीजें भी होती हैं क्या? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आपका तो जो आपका सुख है, आपका आत्मिक सुख है, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज है कि 4th हाउस में अभी ना इनका वो लव हाउस नहीं इफेक्ट में आ रहा ज्यादा, ये बचाव भी तो हो रहा है कई मामलों में। मन भी तो खराब हो सकता है। हाँ, मन खराब हो सकता है, मन में दुविधा आ सकती है, मन टेंशन में आ सकती है चीजें, लेकिन जो रिलेशनशिप में ब्रेक है या परेशानी है, उसमें काफी कुछ चीजों की बचाव की स्थिति है वृष के लिए। इतनी जल्दी अलगाव की स्थिति नहीं है और नए संबंध भी बनेंगे, नो डाउट इनके बन सकते हैं, नए रिश्ते भी जुड़ने का समय है इनके लिए। तो जो रिश्ते जुड़ रहे हैं उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, इनको ये ध्यान देना है। तो अच्छी स्थिति है, इतनी खराब नहीं रहेगी वृष राशि। और मैम जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बात ही नहीं हो रही, उनके लिए बात बनने का टाइम है अभी। अच्छा, हाँ, बात अचानक से बन या फिर वो आएंगे बात करने, हो सकता है कि आपका साथी ही आपके पास आ जाए बात करने। अब चीजें उल्टी हो जाएंगी। हाँ, कुछ चीजें बदलेंगी, जरूर बदलेंगी कि आपका जो साथी था वही आपको किसी ना किसी तरह से कनेक्ट करे। मैम वृषभ राशि को कौन सा उपाय करना चाहिए? वृषभ राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छा उपाय ये रहेगा कि आप शिवलिंग को दही और शहद से अभिषेक कीजिए। ये चाहे आप किसी भी दिन करो, सोमवार से लेकर रविवार तक, तीनों मतलब 7 दिन में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो जो नेगेटिविटी है, जो थॉट प्रोसेस सही से नहीं कर रहा है या जो जिद बनी हुई है, वो कंट्रोल में आने लगेगी। ठीक है, अब ये तो वृषभ राशि की बात कर ली, अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए मैम। ठीक है, इनके लिए कैसा रहेगा जून का महीना? अब मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। कई मामलों में ये समझदार से दिखाई देने वाले हैं अपने साथी के लिए, और साथी को इम्प्रेस भी कर लेंगे, कई मामलों में तो ज़रूर कर पाएंगे, देखिएगा। और प्यार में ये क्या कि इनके लिए लोग आकर्षित भी होंगे। अब ऐसा आएगा, इनकी बातों से आकर्षण होगा लोगों को, क्योंकि इनके पास ना बुध की स्थिति मजबूत होगी, ठीक है। इनके पास गुरु भी हैं अभी, ठीक है। अभी सूर्य भी आएंगे। सूर्य हाँ अग्नि तत्व है, प्रेम में थोड़ी सी उठापटक देंगे, नो डाउट, लेकिन जो उनकी नॉलेज होगी ना, वो आपकी रिश्ते में काफ़ी काम करने वाली है, यानी कि समझदारी दिखाने वाले हैं अभी ये लोग। जैसे चंचल होते हैं, अपने फैसले जल्दी ले लेते हैं कई मामलों में, तो वहाँ थोड़ा धैर्य दिखा लेंगे। आपकी तरफ से रिश्ता बन सकता है इस वक्त मिथुन राशि वालों के लिए। और आपके अगर रिश्ते अभी दूर थे या किसी से रिलेशन बन नहीं रहा था, जैसे आप कहते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन, ठीक है, तो वो स्थिति अब बेहतर होगी। अब रिश्ते भी बनेंगे। हो सकता है आप ही अपने जिनसे दूर हुए थे उनसे बात करना चाहें, आप उनके पास जाना चाहें, ये स्थिति भी होगी। और जो आपसे दूर हुए थे वो भी आना चाहें, ये टाइम अब बनेगा, ज़रूर बनेगा इनके लिए। अब जैसे मैम मिथुन राशि के लिए पंचमेश बनते हैं शुक्र, ठीक है, और वो बैठे एकादश भाव में। एकादश भाव कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी होता है, तो ऐसे आसार है क्या इनके नए रिलेशनशिप सोशल मीडिया से स्टार्ट हो जाए? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं आपके। अच्छा। क्योंकि आपके अचानक से फ्रेंड्स बन सकते हैं, मित्र बढ़ सकते हैं आपके। और जो दोस्त है, दोस्त ही भी प्रेमी भी बन सकता है। हो सकता है किसी के प्रति आपके मन में प्रेम हो, ना कह पाए हो, अब उसे कह देंगे, अब कह दें। हाँ, और क्योंकि तीसरे भाव में पराक्रम के भाव में मंगल और केतु भी जा रहे हैं, बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया कि वो प्रेमिका को लेके भी आ सकते हैं, हाँ, तो लव मैरिज भी कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं। अब तो एफर्ट आया है ना, अब आपकी नॉलेज भी बढ़ी है, अब आपका एफर्ट भी बना है, तो ये दोनों चीजें अब अच्छी जगह पे जाएंगी। अब यहीं पे ना मंगल केतु अच्छा क्या देंगे, ऐसी चीजों में वो अच्छा दे देते हैं, क्योंकि अब बुद्धि भी ठीक चल रही है। जब हमारा विचार सही होगा ना, तब हम एफर्ट भी सही जगह लगा लेंगे। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए अच्छी स्थिति हो जाएगी कि हाँ, ज्ञान बढ़ गया है, नॉलेज आ गई है कि यार क्या काम करना है मुझे और कैसे करना है, अपने पटाना कैसे, मतलब होता है ना कि अपने साथी को अपने पास कैसे लाना है, या उसके परिवार के साथ कैसे रिश्ते ठीक करूँ कि वो शादी के लिए हाँ कर दें। तो वो क्या सिचुएशन होगी वो अब हैंडल कर सकते हैं। तो लव मैरिज के लिए योग बन सकते हैं,
क्योंकि शुभ दृष्टि भी है पंचम भाव पे, जुपिटर भी देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र भी देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये शुभता इनको बढ़ाएगी, तो इनके लिए तो बढ़िया है ना। इनके लिए फैसले लेने की घड़ी भी बहुत अच्छी है, अपने लिए अच्छे फैसले लेंगे, रिलेशनशिप में अच्छा कर लेंगे, आपका साथी भी आपका सपोर्टिव भी हो जाएगा, ये बात आ जाएगी। तो यहाँ कई चीजें, हाँ इस समय ना भाई बहनों से थोड़ी हेल्प कम मांगो अपने पार्टनर को पटाने के लिए। अच्छा, क्यों ऐसा? वो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि वो शायद आप कुछ कहना चाहें, वो कुछ और कह के लगा दें। अच्छा। तो यहाँ पे उन्हें मत बिचौलिया मत बनाइए, कहना है खुद ही कहना है। हाँ, तो बिचौलिए से बचो, अपने आप लो, अपनी बात अपने आप कहो, तो ये रिश्ता ठीक है। और वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छा है, आपका पार्टनर जो है आपका सहयोगी बनेगा इस वक्त, वो आपको कई मामलों में अच्छी राय भी देने वाला है इस वक्त। तो मतलब घरेलू स्थिति में भी वो आपके साथ मजबूती से खड़ा हो सकता है, ये टाइम ये दिखा रहा है अभी। मैम, स्त्री की कुंडली में गुरु को हम कारक मानते हैं विवाह का, अब मिथुन राशि के लग्न में ही आ गए हैं गुरुदेव, उनकी 7वीं दृष्टि जारी सप्तम भाव में है ना, तो जो प्रेम लव लाइफ करना चाहती हैं उनके लिए समय अच्छा है? हाँ बिल्कुल अच्छा है, कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा ना कि शादी विवाह के लिए आप नया रिश्ता जोड़ना चाह रहे हो तो इनके लिए अच्छी स्थिति है, ये कर सकते हैं। लव मैरिज के योग हैं। अगर आपने सोचा है किसी को साथी है तो अपने परिवार से बात कीजिए, अब तो टाइम है आपके पास, तो वो अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उनकी बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? अच्छा, बिल्कुल बनेगी। से बात स्टार्ट हो हाँ बिल्कुल बन सकती है, और अब अच्छे से बात बन सकती है। आप मना सकते हो उन्हें, चाहे वो कितना भी गुस्से में है, आप उन्हें अपने पास जरूर ला सकते हो। मैम, मिथुन राशि को कौन सा उपाय करना चाहिए? मिथुन राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि ये ना गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए, ये बहुत शुभता देता है। आपके रिलेशनशिप में कोई भी परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप ना कम से कम अगर हो सके तो कोई एक दिन चुने, जैसे हमने बुधवार का दिन चुना, वहाँ से लेकर 11 दिन तक लगातार अगर दुर्वा अर्पित करते हैं तो ये जून महीने में कीजिए स्पेशली, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, सारे विघ्न हर लेंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं मैम कर्क राशि के लिए, उनके लिए कैसा रहेगा जून का लव लाइफ? देखिए कर्क राशि वालों को थोड़ा सा अच्छा भी मिलेगा, थोड़ा सा कमज़ोर भी मिल सकता है, ठीक है। अच्छा इन द सेंस ये मिलेगा कि अब जो रिलेशनशिप आपकी बनेगी वो काफ़ी मजबूत भी होगी, ठीक है। आपकी इस समय ना रिलेशनशिप में अब आएगी परख इन द सेंस कि हो सकता है कि आपको ऐसी स्थितियां मिलें कि आपको अपने प्यार को बताना पड़े, और वो आप बता भी पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप अपने प्यार को साबित करने में अब सक्षम हैं, अपने प्यार को सबके सामने लाने में, अपने जो आपने अपनी कोशिशें की हैं वो कैसी हैं वो अब सामने भी आएंगी। तो ये काफ़ी हद तक उन मामलों में अच्छा है कि आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, अपने लिए स्टेप उठा सकते हैं लव मैरिज का। या अगर आपकी रिलेशनशिप ब्रेक हुई थी, कुछ कारणों से अलग हुए थे, तो हो सकता है कि आप उस कारणों को दूर कर पाएं। अच्छा। कर्क राशि वाले, तो इन्हें ये मौका जरूर मिलेगा अभी। अब मैम ऐसे मतलब कि इनके पंचमेश जो है मंगल है ना, वो सेकंड हाउस में है, केतु भी आ गए हैं, तो यहाँ पे डिटैचमेंट की स्थिति बनती है। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि अब वो कोशिश कर सकते हैं कि अब जो दूर हुआ था ना, जो वो करीब भी ला सकते हैं। अच्छा। क्योंकि अभी आपका मंगल जो था वो पंचमेश था, वो निर्बल था, बस इनको जबान की ध्यान देनी होगी। अभी एक्साइटमेंट कमजोर थी, कर्क राशि में थी, वो कर नहीं पा रहे थे, अपने इमोशन के साथ चल नहीं पा रहे थे, या अगर कोई रिश्ता है तो उसको साबित नहीं कर पा रहे थे जो साथी चाह रहा। लेकिन अब बदली है, सिचुएशन बदली, ठीक है। अब वो कुटुंब में भी बैठ गए, यानी आप अपने कुटुंब को बोल पाओगे, अपने प्यार को बता पाओगे, यानी लव बैठ गया आपके परिवार में। तो अब आप अपने सामने रखोगे परिवार के सामने कि ये है। तो अब वाणी में भी तो थोड़ा सा आपको दम चाहिए ना, तो वाणी में दम देने का काम मंगल कर रहा है ना, तो वही ऊर्जा चाहिए। कई बार हम चुप हो जाते हैं, नहीं बोल पाते, हिम्मत तो लानी पड़ेगी ना। यही होता है, देखो ग्रह नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, ये अब बोलने के लिए क्षमता चाहिए, लेकिन कैसा बोल रहे हो ये भी ध्यान रखना है। और बोलने से रिश्ते खराब भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो ग्रह बहुत ही गंभीर चीजें हैं, बहुत ही डीप जाके आपको फल देती हैं, ऐसे ही नहीं दे देंगी। तो मंगल जहां आपको उत्साह दे रहा है, जोश दे रहा है, अब तो मैं बात करूंगा, बहुत हो गया, मैं अपने रिश्ते की बात नहीं कर पाया, मेरे को लव मैरिज करनी है, अब यही मेरा जीवन साथी बनेगा, मैं इसको परिवार के आगे लाऊंगा, कितने टाइम से ला नहीं पाए। सही होगा, गलत नहीं है, नेगेटिव नहीं होगा, ये है। क्योंकि अब वो अच्छी जगह पे भी तो है, ऐसा ही नहीं है कि अगर हाँ अष्टम में बन जाता तब हम कह देते कि ये इतना अच्छा नहीं है। अभी भाव भी ठीक स्थिति का है,
कर्क के लिए तो मंगल है भी बहुत अच्छे ग्रह, खराब ग्रह नहीं है। कोई खराब ग्रह के होते तब हम कहते कि हाँ रिश्ता परेशानी थी। अब ये अच्छे ग्रह हैं, फिर चाहे केतु है चाहे दिक्कत है, लेकिन शुभता भी तो कहीं ना कहीं है आपके पास, ठीक है। सिंह राशि भी इनकी मित्र राशि है, मारक भी है, देखो नेगेटिव है ही है, पॉजिटिव भी बहुत जगह आएगी वो चीज़। तो शुभता है, आप अब रख पाएंगे, आप अच्छे से रख पाएंगे, आपकी बात दूसरे मान भी लेंगे, हो सकता है परिवार से अप्रूवल मिल जाए आपको, तो ये मामलों में अच्छे। तो कहीं ज़बान रिश्ते बना सकती है तो कहीं ज़बान रिश्ते तोड़ भी सकती है। हाँ, वहाँ बस ये ध्यान देना कि आप कितने एग्रेसिव हो, ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपने शब्दों को जितना प्यार और मिठास के साथ बोल दोगे, गुस्से में भी हम मिठास रख सकते हैं कई चीज़ों में, जैसे मोदी जी करते हैं जैसे उसने बोला कि नदी में खून बहेगा अगर पानी नहीं बहेगा तो मोदी जी ने बोला ना, यहाँ तो दोनों चीज़ें बह सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, खून नहीं बहेगा। तो बातों की बात है ना, जैसे मोदी जी के रक्त में सिंदूर बह रहा है देखो अब लोग कहेंगे कि उनके प्रेम में देखो कितनी दूरी है, उन्होंने भी कितनी दूरी झेली है अपने प्रेम से, अपने जीवन साथी से दूर हैं, फिर भी वो इतने बड़े शब्द यूज़ कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं कि उनके रक्त में सिंदूर बह रहा है, छोटी बात नहीं होती। यानी प्यार की कितनी महानता है, प्यार की कितनी गहराई है, वो समझ रहे हैं, ये भी है। अब ये समझने वाले लोग हैं कि वो किस अंदाज में किस चीज़ को क्या समझेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, ग्रह कहाँ क्रोध दे रहा है और कहाँ क्रोध का उपयोग आपको समझदारी से करना है। एक शब्द आपको जीत दे सकता है, एक शब्द आपको हरा सकता है। अब हम कर्क राशि जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बनेंगे कॉन्टेक्ट, अब बनने का टाइम है, आप हिम्मत करने वाले हैं, जोश में आने वाले हैं, करेंगे। अब जोश में ये है कि ना आप थोड़ा जल्दबाजी मत करना, ठीक है ना, थोड़ा सा उन्हें टाइम देना, थोड़ा सा लेना, समय लेना देना, ऐसे धीरे धीरे करके ना बात बहुत अच्छी बन जाएगी। अच्छा ठीक है, तो बहुत अच्छी जाएगी। एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है, हाँ उसे प्यार से बात करनी है, फिर आपके देखना बहुत अच्छे रिश्ते बनेंगे और वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक है स्थिति। इनको कोई उपाय करना है? अगर वैसे तो इनके लिए ज़रूरी है कि अभी तो ये हो सके तो जो गौरी माता है ना, माता गौरी, उनको ये सिंदूर होता है, वो अगर ये मंगलवार के दिन दान कर पाएं, वहाँ रख दें, मंदिर में जाके सिंदूर की एक डिब्बी माता के अर्पित कराएं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। रेड कलर है ना, मंगल से संबंधित है, तो वो अगर वहाँ रखेंगे तो इनके जो नेगेटिव है, जो भी नेगेटिव केतु के साथ आ रही है नकारात्मकता, वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो शुभता मिलेगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मैम सिंह राशि। सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा जून का लव लाइफ? सिंह राशि वालों के लिए इनके लिए थोड़ी सी अच्छी भी है तो थोड़ी सी मुश्किल भी है। अब अच्छी इसलिए है कि मंगल आपकी राशि में है, एक्साइटमेंट है, वैसे आप इतना नहीं दिखाएंगे अपने प्यार को, बहुत सिंपल हैं उसमें, लेकिन अब हो सकता है शो ऑफ कर जाएं प्यार में, कुछ कहना चाहें, कुछ बताना और दिखाना, सबको दिखा दें अपना प्यार, ठीक है ना, तो वो चीज़ है। अब थोड़ी सी कमी है, वो है केतु के कारण, ठीक है। केतु क्या करता है और मंगल के साथ आ जाता है तो अंगारक बन जाता है, ठीक है, मांगलिक योग को खराब कर देता है। अब सिंह में तो मंगल भी बैठ जाएंगे तो मांगलिक स्थिति भी बन जाएगी एक तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अपने जो संदेह है ना उनको कंट्रोल करना है, डाउट्स को ज़्यादा मत बढ़ाइए, कंट्रोल में रखिए, ठीक है, और एग्रेसिवनेस को भी कंट्रोल रखिए, वो ज़रूरी है आपके लिए। तो आपकी राशि में ही है ना, एक्साइटमेंट दे रहे हैं तो थोड़ा सा उसे, यानी ये यहाँ बात आती है कि जब हम रिलेशनशिप बना रहे हैं किसी के साथ, अपने वैवाहिक संबंधों में ही सही, चाहे वो हमारा प्रेम संबंधों की तो बात नहीं करते, लेकिन वैवाहिक संबंधों में अगर हम रिलेशनशिप में, अगर हम इंटीमेसी करना चाहते हैं, इच्छा, अपनी इच्छा में अपनी हिंसा मत डालिए। जितना आप प्यार से डील करेंगे आपका प्यार और बढ़ेगा। तो ये सिंह को अभी क्या होगी कि कुछ एक्सपेरिमेंट चीज़ें, कुछ गलत चीज़ें, कुछ अलग करने की इच्छा जो दूसरे को कष्ट दे जाए, ऐसी करने से बचें, ठीक है। तो यहाँ इन चीज़ों को देखना है, यानी आप अपने प्यार का इजहार कर रहे हो, लेकिन वो इजहार भी इतना सौम्य हो जाए तो क्या ही बुरा है, तब तो वो और भी खूबसूरत बनेगा ना। तो यहाँ पे उनको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना है। बाकी हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि राहु भी आपके सप्तम को देखे, मतलब दृष्टि तो दे ही रहा है, कुछ ना कुछ प्रभाव करेगा। तो वहाँ आपको क्या करना है कि अपने साथी की बात सुने, उसकी बातों से सहमत ना भी हो
तो भी चुप रहें थोड़ा टाइम के लिए। पर रह तो पाएंगे नहीं है। नहीं नहीं, रह लेंगे, ऐसा नहीं है। यही तो कोशिश करनी है अब आपको, ठीक है ना, यही आपका काम है बस। यही होता नहीं है। नहीं, कर लेंगे, अगर कोशिश होगी तो अच्छी सफलता भी है, वरना रिश्ता टूटने का भी डर बहुत ज़्यादा है। इस वक्त लीगल मैटर बढ़ेंगे, जो कुछ लोगों का डिवोर्स फाइल हो रखा होगा वो इस समय आगे बढ़ सकता है, और हो सकता है उसमें उनके नतीजे भी आ जाएं। लेकिन कुछ लोग फाइल कर भी सकते हैं डिवोर्स, बिल्कुल डिवोर्स की स्थिति इस वक्त बन भी सकती है, क्योंकि अलगाव का टाइम आ गया है, तो ये चीज़ें प्रभाव देंगी ही देंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनको जो मैरिड लाइफ में है उनको यहाँ पे सहनशीलता बढ़ानी है, एक चीज़ वो कही जा सकती है। मतलब लव लाइफ तो मैम इनका पंचमेश अगर जुपिटर हम देखें तो वो एकादश भाव में है ना, तो उनका जो दृष्टि है पंचम भाव में वो कहीं ना कहीं रिश्ते को बचाता हुआ दिख रहा है। प्रेम संबंधों के लिए तो ठीक है, पंचम प्रेम संबंधों के लिए तो ठीक है, इतनी कठिन नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, प्रेम संबंध इतनी परेशानी नहीं दे रहे हैं। जो लव मैरिज करना चाह रहे हैं उनकी हो सकती है। अब यहाँ योग अलग प्रभाव डालेगा, लव मैरिज का योग इनका बन जाता है, बिल्कुल कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कब लव मैरिज करनी है वो भी ध्यान रखें। गुरु अस्त भी हो रहे हैं, ठीक है ना। अब जो शहनाइयाँ बजने वाली हैं वो थोड़ी कम बजेंगी, क्योंकि गुरु अस्त हो जाएंगे, विवाह रुक जाएंगे। तो जून में विवाह करने से रुकिए, सगाई करने से रुकिए, ठीक है ना, क्योंकि गुरु इनका ही कारक है विवाह और शादी विवाह का। तो इसलिए इस टाइम पे इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा फिर। मतलब मोटा मोटा सिंह राशि के लिए लव लाइफ थोड़ा सही है, लेकिन मैरिड लाइफ थोड़ा खराब। हाँ ये है बिल्कुल। और जो नो कांटेक्ट सिचुएशन, नो कांटेक्ट में थोड़ा सा बनेगा, रिश्ते अभी थोड़े से बातों वाले होंगे, कोई संपर्क बनेगा इनका, ये तो बनता है, अब टाइम आया है। अब इससे हम कम्युनिकेशन की बात करें तो बुध को अगर हम देखते हैं मैम तो वो उनके 12वें भाव में है ना, तो रात भर बात चलेगी इनकी। हाँ बिल्कुल चलेगी, लंबी बातें, मैंने बोला ना कि मंगल आके इनको एक्साइट कर रहे हैं, अब बातें बढ़ाने वाले हैं, ये अपने आप को शो ऑफ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अष्टम भाव में हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो चीजें तो बढ़ेंगी, विस्तार तो मिलेगा चीजों को। विस्तार कितने शुभता में आएगा कितनी अशुभता में आएगा वो आपकी कुंडली बताएगी, लेकिन ओवरऑल ये चीजें आपको कुछ पॉजिटिवनेस देंगी, जो अभी तक आप नहीं बता पा रहे थे वो बता देंगे, रिश्ते के आगे बढ़ाने की स्थिति बनेगी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हिंसा पे बचें, ये चीज आनी चाहिए, वही है। रातों की बातें भी होंगी। बेड कंफर्ट में ही बैठे हैं बुध, तो रातों की बातें लंबी ही चलेंगी, ठीक है ना। तो मस्ती भरी बातें हैं, बचकानी चीजें भी हैं, बहुत कुछ है। ठीक है, उपाय के लिए क्या करना चाहिए इनको? अगर आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए उपाय के लिए सबसे पहले तो इनके लिए ये है कि अपने जो लगन को है उसको थोड़ा सा कंट्रोल, जो स्ट्रांगनेस कहनी चाहिए वो इस मामले में कहनी चाहिए, शुभता देने की बात है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना नियमित रूप से जल तो अर्पित किया ही कीजिए, सूर्य को ज़रूर किया कीजिए। और इस मंथ में आप क्या कीजिए कि अगर हो सके तो जो स्त्री पक्ष जो है, सुहागन स्त्रियों को हल्दी का दान कीजिए, एक पाउच छोटा सा बनाइए और जो सुहागन स्त्रियां हैं उनको ज़रूर दीजिए। ये आप अगर थर्सडे के दिन करें या सोमवार के दिन करें, ये 2 दिन आप उपाय कर सकते हैं। गिनती वे कितने को करना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना भी कर सको, 1 2 3 4, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, शुभ होगा। ठीक है, ये तो सिंह राशि की बात की मैम। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए, इनके लिए कैसा रहेगा जून का लव लाइफ? कन्या राशि वालों के लिए ठीक है, अच्छी स्थिति है, कोई इतनी बहुत डामाडोल स्थिति नहीं है, प्यार बनेगा, प्यार में आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ों में है कि जैसे शुक्र की स्थिति आपको प्रभावित कर सकती है, परिवार की ओर से आपको थोड़ा सा आनाकानी मिल सकती है, यानी आप किसी को पसंद करते हैं, हो सकता है परिवार की ओर से अप्रूवल कम मिल पाए, ठीक है, वो दिक्कत हो सकती है, वहाँ आप परेशान हो सकते हैं, अब कैसे बात की जाए, ठीक है। और इसके अलावा कि एक चीज़ ये होगी कि इस समय अभी तो परिवार से मिलवा भी नहीं पाएंगे आप उसे ज़्यादा, ठीक है। और जो रिश्ते बनाने का सोच रहे हैं उनके रिश्ते बन सकते हैं, नए रिश्ते बनने की स्थिति है। किसी को प्रेम करते हैं तो उनके सामने अपना बता सकते हैं, उनकी दिल की बात कह सकते हैं, अच्छा टाइम है, कह सकते हैं आप उनको, क्योंकि आपके बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है। अब जैसे इनके पंचमेश है शनि, वो बैठे हैं सप्तम भाव में, तो लव मैरिज के क्या चांसेस हैं इनके? तो इसमें यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि बुध की भी स्थिति, आपका लग्न भी देखना पड़ेगा, आप कितने एफर्ट करने वाले हैं,
लव मैरिज तो हो जाएगी, पंचम का सप्तम में आ जाना ही लव मैरिज के योग तो बना देता है। बुध भी बहुत शुभ हो रखे हैं अब तो, ठीक है, मिथुन राशि में है, शुभता देंगे, वैवाहिक संबंधों को बढ़ाने का दे रहे हैं, तो मैरिज की स्थिति बनेगी। लव लाइफ को मैरिड लाइफ में ले जा सकते हैं, पर जैसे परिवार के लिए बोला वहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। तो यहाँ होता है कि जो कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं वो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, और परिवार का अप्रूवल इनको थोड़ा सा डिले मिले लेकिन मिल भी जाएगा, ज़रूर मिल जाएगा। उसमें भी इनको क्योंकि इनके जो कुटुंब भाव के स्वामी हम देख लें, वीनस जैसे ही बदलेंगे तो परिवार साथ आ जाएगा। वृष राशि में इनका जैसे ही आएगा ना गोचर, तब इनके लिए बढ़िया स्थिति बन जाएगी। तो लव लाइफ इनके लिए अच्छा रहने वाला है, बिल्कुल रहने वाली है अच्छी। ठीक है। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो है बनेंगे, कॉन्टेक्ट बनेंगे, रिश्ते बनेंगे, दोबारा बात शुरू हो सकती है, अभी टाइम भी है, और आप अच्छे से बात भी करेंगे। और हो सकता है कि दूसरी तरफ से ही साथी आपको कनेक्ट करना चाहे, ये भी हो सकता है स्थिति। हाँ, चाहे वो धीमे हो, स्लो हो, लेकिन वो करना जरूर चाहेगा, मन में उसके भी है आपके लिए प्यार, तो बनेगी स्थिति। उपाय के लिए क्या करना चाहिए इनको? अगर इनके लिए उपाय, वैसे इनका टाइम तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है प्रेम के लिए। उपाय में अगर हो सके तो इस बार जो इनके लिए आएगी, एक तो गंगा दशहरा आएगा, और इनके लिए जो भी आती है एकादशी तिथि, ये उस दौरान पे अगर हो सके तो मीठा पानी ये किसी को बांटें, बहुत अच्छा रहेगा। ये इनके ना प्यार में भी मिठास घोलेगी ये चीज़। और अगर इन दिनों में नहीं कर पाते हैं तो किसी वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन आप शरबत बांटिए, तो ये आपके रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करेगा। और बड़े बुजुर्गों को पिलाइए इस वक्त, अगर परिवार का अप्रूवल है ना, तो उसमें बड़े बुजुर्गों को आप घर में ही पिला लीजिए। घर में शरबत बनाइए, गर्मी कितनी है तो बनाइए और पिलाइए, एक अच्छा उपाय है आपके लिए। अब बात करते हैं तुला राशि के लिए, उनके लिए कैसा रहेगा लव लाइफ जून में? देखिए, तुला राशि वालों के लिए प्यार की स्थिति ठीक है। अभी थोड़ा सा क्या है ना कि दूसरे ग्रह भी स्थिति में भी आए हैं बेहतर, ठीक है, जैसे शुभ ग्रहों में बुध और गुरु की स्थिति भी थोड़ी शुभ हुई है, तो ये कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा दे जाएगी। चाहे आपके लिए जो शनि महाराज की स्थिति है वो थोड़ी सी वो कर रही हो, लेकिन आपके लिए प्यार की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी इस महीने। आप अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा और गहरा होते देख पाएंगे, ठीक है। और साथ में आपका जो प्रेमी होगा वो भी आपके साथ थोड़ा मस्ती के मूड में भी होगा, ये मिलेगा मौका आपको, क्योंकि आप खुद ही इतने मस्त मौला हैं, ठीक है। तो आपका जो साथी है वो आपके साथ एक्टिव रहेगा इस महीने, जून के महीने में। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बोरिंग हो रहा है, ठीक है। बीच बीच में कुछ चीज़ें हैं जो ग्रहों की स्थिति से होगा कि कहाँ परेशानी हुई, विवाद हुआ, बात नहीं बन पाई किसी ना किसी कारण से, लड़ाई हो गई थोड़ी सी, लेकिन ये इतनी लंबी नहीं खींचेगी, पल भर की होगी, थोड़ी आज सुबह हुई शाम तक खत्म, ये चीज़ रहेगी, तो ठीक है। मैम, शनि इनके पंचमेश बनते हैं, वो 6th हाउस में है जहाँ रोज़ कलेश होते हैं, डिस्प्यूट्स का भाव है वो, और केतु एकादश भाव में है, और वो देख भी रहे हैं पंचम भाव को, तो इसमें क्या स्थिति बनती है? ब्रेकअप है, दूरी आ जाएगी, क्या स्थिति बनती है? हाँ देखो, थोड़ा सा तो दूरी की स्थिति जरूर बनेगी, ठीक है, क्योंकि पंचम प्रेम ही है हमारा और हमारे एकादश में ही है, तो रिलेशनशिप के रुकने का चांसेस बनता है यहाँ पे। तो इनके वाद विवाद तो बढ़ सकते हैं, लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, नो डाउट, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हाँ आज हुई है तो शाम तक ख़त्म भी हो सकती है, ये भी संभावनाएं बहुत हैं। तो ये बहुत नेगेटिव नहीं होंगे, बचाव भी इनके लिए काफ़ी हद तक बनता है। जो काम ना केतु अगर पंचम में होता तो ज़्यादा दिक्कत दे जाता, अभी ये सिर्फ वहाँ बैठा हुआ है उधर, और यहाँ देखा जाए तो राहु का प्रभाव भी आ रहा है, ठीक है, तो राहु कहीं ना कहीं बचाव भी दे आता है। अभी यहाँ ना एक्स्ट्रा की भी स्थिति बनेगी, देखिएगा इनके लिए एक से अधिक संबंधों की स्थिति भी इनको प्रभावित कर सकती है। थोड़ा मन में आ सकता है कि कहीं और जाया जाए, किसी और रिश्ते में, कुछ के लिए, हर कोई थोड़ा ना, किसी में ये भाव भी आएगा। मतलब यहाँ वो कहते हैं ना विवाहेतर संबंधों की स्थिति का बनना, वो प्रकार की स्थिति भी यहाँ पे, क्योंकि राहु बैठे हैं तो हो सकता है अफेक्शन बढ़ा दे, पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा लगाव लगा दे, हाँ, इतना प्यार करने लगे कि सामने वाले को रास ना है, ये भी है। लेकिन शुक्र भी तो देखिए कहाँ है, शुक्र बताइए कहाँ है? शुक्र सप्तम भाव में है। मन है, मन 7वें में गया हुआ है ना, तो मन कहाँ चला गया है? 7वें में। तो 7वां घर जहाँ आपके जीवन साथी का है, वहाँ वो औरों का भी बहुत है, तो एक साथ अधिक संबंधों की इच्छा भी दिखाता है ये जगह। अच्छा।
ठीक है, तो वो भी देखेंगे इसको, वो भी अपना इफेक्ट डाले, और राहु भी है। तो हाँ, ये स्थिति है कि प्यार है, प्यार मजबूत भी है, लेकिन प्यार में कुछ और भी प्यार आ रहा है, प्यार में एक्स्ट्रा प्यार भी जुड़ रहा है। ठीक है, वो सिर्फ इस वजह से जुड़ रहा है कि एक्स्ट्रा प्यार मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल कह रहे हो? अफेक्शन नहीं हो जाता। अच्छा, अफेक्शन कह रहे हो। हाँ, अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल तो बचाव हो जाएगा, लेकिन हाँ अफेक्शन हो जाएगा किसी के प्रति अचानक से होता है, क्योंकि ग्रह जब बदलते हैं ना तो कुछ की मतलब बहुत पसंद भी आ सकते हैं इस टाइम, है ना, एक पे नजर नहीं एक्साइटमेंट हो जाती है, अरे यार क्या बात है, ये अच्छा है। तो ऐसी होती है कईयों में, तो वो बढ़ जाती है, तो वो भी होगा, वो रंग भी चढ़ेगा आपके अंदर। तो कुल मिला के आपकी स्थिति ये है कि प्यार है, प्यार में बातें अनबन भी है, लेकिन वो बातें बन भी सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक्स्ट्रा से जाने से बचो, दिल तो है पागल पर वो बचा पाएंगे नहीं, क्यों नहीं? कहीं ना कहीं राहु प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और शुक्र की तो राशि ही है। तो आपको संभलना है, और मेष में है, तो मेष में जाके वो और सुख हो जाते बहुत लोग आ भी तो सकते हैं मैम। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, खिंचे हुए आएंगे आपकी तरफ। आकर्षण तभी तो बनेगा, ऐसा थोड़ा ना आप ही जा रहे हो, आपकी तरफ लोग आएंगे। तो प्यार के मामले में बड़ा जबरदस्त है तुला के, कलेश भी है और कोई पसंद भी आ रहा है, ऐसा सिचुएशन है। सही। ठीक है, और मैम जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है उनके लिए बनेंगे, अब कांटेक्ट फिर से करेंगे आप। अच्छा। जरूर करेंगे, करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, मुलाकात फिर से करना चाहेंगे अपनी बातों राहु को। ऐसे ही वक्री प्लैनेट है, हाँ, वो छोड़ता नहीं है, आएगा। बिल्कुल, वो पुरानी यादों को आसानी से छोड़ने नहीं देता। तो वो हो सकता है कि फिर से आपको, आप भी अपनी तरफ से फेसबुक पे हैं या स्नैपचैट है या कहीं भी हैं, तो देखेंगे, करेंगे, अपनी तरफ से कुछ मैसेज भेज दें या उनके दोस्तों को पटाएंगे। तो जिनके तुला राशि के पार्टनर है उनको सावधान रहना चाहिए क्या? हाँ नहीं, सावधान की तो बात नहीं है, लेकिन वो मन की बात है वो, क्योंकि अब उनके पार्टनर हैं तो वो भी तो होंगे कुछ। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ अलग होता है, हो सकता है वो अपने पार्टनर को रोक लें, ठीक है ना, अपना ही प्यार उनका इतना हो, ये चीज़ है। ठीक है, और मैम उपाय के लिए क्या करना चाहिए इनको? इनके लिए चाहिए कि शुक्र का तो सबसे पहले उपाय करेंगे। शुक्र की शुभता के लिए अगर हो सके तो भगवान शिव को एक तो जल से और कच्चे दूध से अभिषेक जरूर किया करें, इससे इनका वीनस प्रबल होता है। ठीक है, और मिश्री खाएं मिश्री, कुछ टाइम फ्राइडे के दिन जरूर मिश्री का सेवन करें, इससे आपके वीनस को बल मिलेगा और शुभता भी आएगी। अब बात करते हैं मैम स्कॉर्पियोज की, उनके लिए कैसा रहेगा जून का लव लाइफ? स्कॉर्पियो राशि वाले तैयार हो जाइए, आपका राशि स्वामी सीट बांध चुका है सिंह राशि में आने के लिए, ठीक है ना। और अब आपकी एक्साइटमेंट भी बढ़नी है, ठीक है, आपका जोश बढ़ना है, प्यार में आपकी इच्छाएं बढ़नी हैं, लेकिन आपके साथ कौन है ये भी देख लीजिए। आप जो एक्साइटमेंट चाह रहे हो वो शायद साथ वाला कम दे पाए, ठीक है, होगी उसकी भी, लेकिन आप में अब थोड़ी एग्रेसिवनेस में भी आएगी, ठीक है, थोड़ा क्रोध भी आपके प्यार में बढ़ेगा, जिद भी आपके प्यार में बढ़ेगी। तो यहाँ आपको अपने प्यार को कैसे डील करना है ये थोड़ा समझना होगा। वैसे तो शांत हैं, स्थिर हैं, मन में बहुत कुछ करते हैं, ध्यान रखते हैं, लेकिन जब ग्रह ऐसे आ जाते हैं तो उनकी स्थिति आपको और अलग रंग देती है। कुछ मामलों में हो सकता है आप प्यार से डिटैच ही हो जाओ कुछ पल के लिए, मन ही ना करे अपने प्रेमी से बात करने का, अलगाव की स्थिति कुछ ऐसी बन पड़े मन से, तो वो प्रभावी अभी आप पे ज़रूर दिखेगा। तो प्यार के मामले में ना ये टाइम थोड़ा सा उठा पटक का भी है, यानी आप में एक्साइटमेंट भी होगी तो कहीं कुछ मामलों में वो डल भी हो जाएगी, अचानक से बढ़ेगी तो अचानक से कम भी हो जाएगी। अब मैम जैसे अचानक की आप बात कर रहे हो, क्योंकि स्कॉर्पियो जो है उनके पंचमेश बनते हैं जुपिटर जी, है ना, मीन राशि है वहाँ जी, पे, जी, जी। और वो चले गए हैं अष्टम भाव में। जी जी जी। तो यहाँ पे क्या उनके राज छुपे रहेंगे या फिर अचानक से प्यार बढ़ जाएगा? क्या हाँ होगा? ये चीजें होंगी ना, क्योंकि देखिए अभी जुपिटर जो होंगे वो अस्त भी हो जाएंगे, आप देखेंगे अतिचारी का भी उनके पे प्रभाव है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके रिलेशनशिप को प्रभावित जरूर करेंगी। वहीं आपके राशि स्वामी है मंगल है, वो केतु के साथ प्रभावित हो जाएंगे, तो इसीलिए इनके लिए उठापटक है, इनके लिए अभी स्मूथनेस नहीं है, रिश्ते छुप भी जाएंगे अचानक से। हो सकता है आप अपने किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में चले जाएं, ठीक है, या हो सकता है कि आप अपने पुराने रिश्ते को तोड़ के नए रिश्ते में जाने की इच्छा रख लें अचानक से, या कुछ संभावना ऐसी बनेगी कि आपको अपने साथी से इतना धोखा मिले कि आपके मन में प्यार के प्रति ही वो हो जाए, विरक्ति ही आ जाए कि मैं तो करना ही नहीं चाहूँगा अब।
कई बार ऐसा भी होता है मैम कि स्कॉर्पियो क्योंकि मंगल की राशि है और जल तत्व भी है, इमोशंस हैं इसके अंदर, तो बहुत चीजें ये सह जाती है, अंदर दबा के रखती है। और पंचमेश का अष्टम में जाना कहीं ना कहीं चीजों को दबा के अंडरग्राउंड रखता है। बिल्कुल, तो ये तरफ तरफ की भी रह सकते हैं एक तरह से जीवन में। बिल्कुल, और आप बोल भी रहे हो कि अस्त हो जाएगा, तो इस सिचुएशन में फिर क्या मतलब इनको आगे बढ़ जाना चाहिए, पुराने प्यार में ही फंसे रहना चाहिए? अभी तो मैं यही कहूंगी कि अभी ठंडे दिमाग से बैठना चाहिए। अभी कुछ मत कीजिए, ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। अभी एक होता है ना न्यूट्रल हो जाने वाली चीज, वो करने की जरूरत है। अभी ना रात को रोने की जरूरत है गम में प्यार के, ठीक है ना, ये कि चला ही गया तो अच्छा ही हुआ है, ऐसा भी नहीं। ठीक है, चीजें हुई हैं, और अभी जो ग्रह की स्थिति है ना वो थोड़ी ऐसी है कि आपको एक जगह जाने भी नहीं देगी, आप एक सिरा पकड़ भी नहीं पाएंगे प्यार का, ठीक है। तो आपको इस वक्त न्यूट्रल होना पड़ेगा, खुद को आपको थोड़ा न्यूट्रल करके रखना पड़ेगा कि अगर लड़ाई हुई है कोई बात नहीं, देखता हूँ क्या होता है, चलने देता हूँ, थोड़ा समय देता हूँ। कम से कम ये जून का महीना इस स्थिति वाला ही है। जून के महीने में तो अभी आपको न्यूट्रल गियर पे ही रहना पड़ेगा। कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मंगल देख ही रहे हैं उनको, वही गुस्सा भी आ जाएगा बहुत बार। तो इसीलिए मैंने कहा इनको थोड़ा सा अभी कंट्रोल में देना है। एक्साइटमेंट पूरी है, चीजें हैं, लेकिन वो कहीं गलत ना हो जाए ना, फिर फायदा क्या चीजों में। फिर लीगली मैटर भी आ सकता है, कानूनी मैटर भी अब आपको परेशान कर जाए, यानी आपने करना कुछ चाहा, उसने आप पे इल्जाम कुछ और लगा दिया, तो आप फंस गए, ठीक है ना। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम देखते हैं लीगल में आ जाती हैं। तो ये अब जैसे छेड़खानी का होने की स्थिति वो चीजें, ये ईव टीजिंग, तो ये ग्रहों की गलत चीजों के कारण ही आती हैं। गलत चीजें गलत जगह पे आएंगी तो वो प्रभाव जरूर देंगी। और जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है मैम, उनके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अभी बहुत कम है वैसे कि हो पाए, ज़्यादा प्रतिशत थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी राशि स्वामी की भी और इनकी भी, प्रेम की भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति नहीं बनी हुई है। तो इस वजह से धीमी प्रोसेस है जितना मैं देख रही हूँ। तो अभी भी थोड़ा सा इंतज़ार हो सकता है कि करना ही पड़े आपको। उपाय के लिए क्या करना चाहिए इनको? अगर प्रेम की बात करें तो आपको पहले अपने लिए उपाय करना ये है कि अपने प्रेम को, यानी अपने आप को, अपने भीतर की स्थिति को शांत करने के लिए पहले तो ये देखिए कि आपको अपने पास ना रेड कलर का यूज़ थोड़ा सा कम कीजिए, रेड और ब्लैक का इस महीने के लिए सिर्फ ये है कि थोड़ा सा लाल रंग से बचिए अपने लिए, वो आपकी और एग्रेसिवनेस ना बढ़ाए, ठीक है। और हो सके तो इस के अलावा आप ना अपने पास जो पिंक कलर होता है उसका उपयोग थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए, ठीक है। इसमें दूसरी चीज़ एक वो भी है कि आप अगर केसर का दूध पी सकते हैं, केसर का, तो वो जरूर इनटेक कीजिए, वो बहुत हेल्पफुल करेगा आपको, बैलेंस देगा, मेंटली पीस भी देगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मैम धनु राशि के लिए, उनके लिए कैसा रहेगा लव लाइफ जून के महीने में? धनु राशि वालों के लिए प्रेम संबंध थोड़े स्लो हैं, थोड़े से कमजोर दिखते हैं, क्योंकि इनका तो मंगल है पंचमेश, और वहाँ शुक्र भी आके बैठ गए हैं, मेष राशि है। तो इस हालात में क्या प्यार बढ़ेगा या जोशीला हो जाएगा, क्या रहेगा? देखो कुछ मामलों में ना प्यार तो इनको जोश में देगा, प्यार में एक्साइटमेंट भी रहेगी इनके, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है ना, इनके जो राशि स्वामी है वो अस्त हो रहे हैं, तो वो जो करना चाहिए, जो साथी चाह रहा है, शायद उतना आप कर ना पाओ, उतना आप दिखा ना पाओ, उतना शो ऑफ ना हो पाए। इस वक्त वो होता है ना, कई बार हम प्यार में बहुत कुछ चाह रहे होते हैं, लेकिन दूसरे वाला ना हमें ज्ञान की बातें ज़्यादा दे देता है, तो हमें जो चाहिए वो मिल नहीं रहा होता है, तो फिर हम नाराज़ होकर निकल लेते हैं कि तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो ये चीज़ें आएंगी, क्योंकि इस वक्त वो अपनी ही धुन में होंगे, ठीक है, वो अपनी बातें कर रहे होंगे धनु, तो शायद उसका साथी वो ना समझ पा रहा हो, उसे चाहिए कुछ और बातें, कुछ और चीजें। हाँ, तो यहाँ ये चीज जरूर समझाना जरूरी है। और उनके साथ एक्साइटमेंट में शामिल होना जरूरी है। आप स्लो मत होइए, आप हो सकते हो लो हो सकते हो, आलस हो सकता है, घूमने नहीं जाना, मुझे नहीं पार्टी करनी, मुझे यहाँ नहीं जाना। मैं जैसे शॉपिंग के लिए वाइफ तो सारी ही तैयार रहती है मोस्ट ऑफ, लेकिन हस्बैंड नहीं होते। तो ऐसा कई बार हो सकता है धनु राशि वाली वाइफ ही हो जाए, वो कहे कि मुझे नहीं जाना और वो कहे कि जाना है। तो यही चीजें हैं कि आप थोड़े स्लो हो सकते हो, तो आपका साथी आपकी स्लोनेस से परेशान हो जाएगा, उससे थोड़ी विवाद बढ़ जाएगा, ठीक है। और
कोई अभी ऐसी कोई ज्यादा खराब स्थिति नहीं है, बस हाँ यही है कि थोड़ा एक्टिवनेस कम होगी प्रेम में, बोरियत जो पंचमेश मंगल है वो कहीं ना कहीं केतु के साथ कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं नवम भाव में जी है ना। हाँ देखिए बिल्कुल, तो क्योंकि नवम हाउस में आए हैं तो ये भी बड़ा इफेक्ट डालेगी चीज, क्योंकि 9 हाउस जो होता है वो क्या होता है आपका स्पिरिचुअल हाउस, धर्म का, ठीक है। तो ये आपको वो एक्साइटमेंट नहीं देगा जो लव में एक्साइटमेंट चाहिए होती है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप बातें कुछ करने वाले हैं और वो आपकी बातों से शायद बोर हो जाए, क्या पता घूमने ही चले जाए धर्म हाँ, के नाम ये पे। होगा बिल्कुल ये हो सकता है कि आप किसी धर्म स्थल की यात्रा पे निकल पड़ो, ये बहुत अच्छा रहेगा, ये चीज बन सकती है। आप अपने पार्टनर के साथ या वैवाहिक जीवन में परिवार के साथ लंबी दूरी की भी यात्रा हो सकती है इस समय। आप एक ये बहुत अच्छा है कि ना आपका अगर दोस्त बाहर चला गया, आपका पार्टनर बाहर चला गया, आप नहीं जा पा रहे थे, अब आप जा सकते हैं, ये योग अब बनेगा आपके लिए बहुत अच्छा। तो ये जो दूरी थी उनके लिए अच्छी है जो विदेश में रह रहे हैं, इस मामले में कुछ शुभता देगी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है मैम कि शादी में घर वाले नहीं मानते हैं, पर जैसे पंचमेश इनके नवम भाव में है तो पिता का स्थान भी है। हाँ बिल्कुल, क्या पिता इनके लिए स्टैंड लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बड़े बुजुर्गों से इनको हेल्प भी मिल सकती है, काफी सहयोग भी मिल सकता है। लेकिन ध्यान ये भी देखना है कि आपका वो वाला भाव वहाँ पे केतु भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब वो सहयोग किस रूप में मिलेगा ये भी देखना है, तुड़वाने के लिए या जोड़ने के लिए बिल्कुल, कितनी शर्तों को देगा, किस शर्त पे क्या होगा, यहाँ पे ये भी चलेगा, ठीक है ना। तो डामाडोल है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा गलत है, नॉर्मल है स्थिति, यानी प्यार के मामले में जून का महीना आपके लिए नॉर्मल है, ये कह सकते हो आप। बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक, हाँ ये कह सकते हैं। ठीक है। जो नो कांटेक्ट में है मैम उनके लिए कनेक्शन बन सकता है उनका, ये है, हाँ कुछ बातें हो सकती हैं, और जो बातें होंगी वो इतनी कठोर भी नहीं होंगी, ठीक रहेंगी। कुछ चीज़ें ना थोड़ी सी धीरे धीरे इनकी बनेंगी, अभी ये फायदा इनको मिल सकता है इस समय जून के महीने में, क्योंकि बुध वैसे भी मिथुन में है और हो सकता है कि दबी रहे बातें, अंदर ही रहे, चाह के हाँ, बिना करे, ये भी हो सकती है। ये भी बिल्कुल संभावना है कि वो ना उठाना चाहे उन चीजों को, थोड़ी समझदारी दिखा दें, मन में इतनी बात ना लेके आए, पुरानी बातें ना बिल्कुल लाएं। बिल्कुल हो सकता है संभालने चीजें, वो भी कहे कि ये कह नहीं रहा है, अभी तो ये चीजें बन सकती हैं, तो कनेक्शन बन सकते हैं बिना परेशानी के। अगर इच्छा हो बात करने की और मन में दबा के रखे कि नहीं अभी नहीं करना चाहिए, या फिर उनको इनिशिएट लेना चाहिए, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, गलत नहीं है इनके लिए, ठीक है, इनके लिए कोई गलत नहीं है। ठीक है। उपाय के लिए मैम क्या करेंगे? इनके लिए उपाय है कि पहले तो ये एक हल्दी का यूज़ किया करें, फूड में, खाने में हल्दी का यूज़ थोड़ा सा रखा करें। वैसे तो हम भारतीय घरों में बनती ही है, लेकिन फिर भी इनको मतलब कुछ चीज़ों में स्पेशली यूज़ करें ही करें। जैसे हम वाइट राइस बनाते हैं ना, तो उसमें हल्दी का यूज़ करके ये इनटेक करें कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, स्पेशली थर्सडे के दिन अगर ये करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि जो पीले रंग का फूल है ना, वो ये लक्ष्मी जी को अर्पित करें, और अगर हो सके तो ये काम ये करें फ्राइडे के दिन, पीले रंग का फूल लक्ष्मी जी को। अब बात करते हैं मकर राशि के लिए, इनके लिए कैसा रहेगा जून का लव लाइफ? मकर राशि वालों के लिए स्थिति मिली जुली सी है, ठीक है। इनको मतलब अपने साथी का सपोर्ट है, प्यार का सपोर्ट है, लेकिन खुद इनकी स्थिति थोड़ी सी वो है, परेशानी वाली है। इनके लिए मतलब फीलिंग को बता पाना, सही से एक्सप्रेस कर पाना, वो थोड़ा कठिन है, क्योंकि इनके पंचमेश में वैसे भी शुक्र हैं, जी जी जी, है ना, टॉरस साइन है वहाँ पे, और वो चले जा रहे हैं 4th हाउस में, तो मन में चीजें बचा के रखेंगे अपनी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ऐसी ही कुछ स्थितियां इनकी बननी ही हैं, ठीक है। तो अपनी बात को सही से नहीं रख पाने की इनको परेशानी होगी, ठीक है। कुछ मामलों में विवाद भी हो सकता है, बात बढ़ भी सकती है, चीज़ें संभल ना पाए, मतलब अचानक से आप अपने पार्टनर के साथ कहीं जा रहे हैं, किसी और के कारण लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, ये हाँ, ये चीज़ें भी इस समय आपके रिलेशनशिप पे इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। तो थोड़ा सा इनके लिए अभी का जून का महीना शुरुआती दौर में थोड़ा मिक्स सा ही रहेगा, हाँ इनको, लेकिन थोड़ी राहत मिलेगी अभी बाद में, जब मध्य जून का आएगा ना, तब इनको थोड़ा सा अच्छा मिलने लगेगा, तब स्थिति बनेगी, रिलेशनशिप बेहतर होगा, तब साथी के साथ ये कहीं घूमने की भी स्थिति बनेगी, और लव मैरिज से रिलेटेड कुछ बातें अगर करना चाहते हैं, बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कर पाएंगे ये उस टाइम पे,
शुरुआती शायद धीमा है, लेकिन हाँ बाद की स्थिति इनके पक्ष की काम करने वाली है कई मामलों में। अब राहु भी इनके सेकंड हाउस में है, जी जी, आंखों पे हैं, कहीं नहीं कहीं आंखें जाएंगे ही जाएंगी, अभी भी कह सकते हैं। हाँ आके जाएंगे, लेकिन मकर ऐसी चीज है नहीं है। मकर राशि में ये बात खासियत है, कुंभ में आके इधर उधर डोल सकती है। अच्छा। मकर में थोड़ा अलग चीज जाती है, वहाँ है ना मकर थोड़ा सेंसिबल बहुत होते हैं, धैर्यशील हैं और दिमागी भी बहुत हैं। कुंभ बड़ा चंचल है, ये चीज है। तो मकर में संभलता है, तो मकर इतना ये काम कभी मकर राशि वाले कम ही करते हैं, आंखों को मटकाने। हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं मकर राशि वाले, अपने काम पे लगे हैं तो काम पे ही लगे। वर्कोहॉलिक, इनकी लड़ाइयाँ भी इसीलिए हैं सबसे ज्यादा, कि काम को लेकर है। इनके रिश्ते मोस्ट ऑफ टाइम पे इस चीज के कारण ज्यादा प्रभावित होते हैं, प्यार हो या शादी हो, इन चीजों पे ज्यादा असर पड़ता है। तो वो चीज है, बाकी ऐसा वो नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। छेड़खानी या वो सब नैन मटक्का जिसे हम कहें तो वहाँ नहीं, बस ऐसी है स्थिति इनकी। शुरुआती धीमी, लेकिन बाद में ठीक पड़ेगी। लव लाइफ ठीक है इनके लिए? हाँ ठीक है, रफ्तार पकड़ लेगी लव लाइफ। ठीक है। और नो कांटेक्ट में है जो? नो कांटेक्ट में है उनका, अब जब बनेगा तो वो 7 जून के बाद का टाइम है, तब कुछ कनेक्शन की स्थिति बनेगी इनकी, तब होप बनेगी। अच्छा ठीक है। एक तो अष्टम में भी इनके मंगल जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो एग्रेशन बढ़ा देंगे प्यार में? बिल्कुल बढ़ाएंगे, क्यों नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ेगा। अच्छे वे में कि खराब वे में? अच्छे वे में, खराब वे में। देखिए मंगल अष्टम में क्या करता है कि फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा देता है। मंगल अष्टम में तो यहाँ तो एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके साथ वाला साथी कैसा है ये आप पे डिपेंड है, तो वहाँ उसको एग्रेसिव ना हो जाए मकर राशि वाले। हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पार्टनर उनकी बात ना माने तो ये नाराज हो जाए। बिल्कुल, तभी तो मैंने बोला कि आपके रिलेशनशिप में, आपकी इंटीमेसी में प्रेम किस हद का होगा, किस रूप का होगा, ये ग्रह की स्थिति कहाँ पे बैठी है वो जरूर बताएगी। अब मैम मकर राशि उपाय के लिए क्या करें? देखिए उपाय के लिए, इनके लिए बहुत अच्छा एक उपाय है कि आप ना इत्र का यूज़ करो। चंदन का इत्र होगा या गुलाब का इत्र है, उसे थोड़ा सा उपयोग में लाओ डेली बेसिस में। अगर डेली में हो सकता है कुछ लोग नहीं कर पाए, एलर्जी होती है, चीज़ें हैं, तब आप अपने पास ना फूल रखो, अगर रख सकते हो। कोई भी फूल जो खुशबू देने वाले हैं, जैसे गुलाब रख सकते हैं आप अपने पास, मोगरा रख सकते हैं, अपने पर्स में रखिए, अपने बैग में रखिए, कुछ अगर रख सकें। मतलब ज़्यादा नहीं तो कम से कम फ्राइडे के दिन इसे पास में रखो, और सैटरडे के दिन रखो अपने पास, और ट्यूसडे के दिन, 3 दिन कुछ खुशबू अपने पास ज़रूर रखो। ठीक है ना, ये चीज़ें थोड़ा सा उपयोग में कीजिए तो अच्छी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कुंभ राशि के लिए, उनके लिए कैसा रहेगा लव लाइफ जून? कुंभ राशि वालों के लिए अच्छी है, मस्त है। राहु लग्न में है और देख भी रहे हैं पंचम भाव को, तो क्या हो गया भाई? आप बताओ। देखो कुंभ की खासियत भी तो बहुत अच्छी है कि दिल पे इतना जोर लेते नहीं है, ये भी बहुत फायदा है इनका। एक चीज़ का लेंगे तो लेंगे, लेकिन कई मामलों में ये क्या करते हैं कि बेचारे आगे बढ़ने की कोशिश रखते ही हैं, डूबे नहीं रहते, वो चीज़ भी है इनकी काफ़ी। हाँ गहराई भी बहुत है, इन जैसा गहरा कोई है भी नहीं है। ठीक है, और समझ में ही नहीं आता इतना गहरा है। सामने वाला थक जाता है समझते समझते, इंसान समझ ही नहीं पाता इनको। यही तो है, तो फिर तभी तो दूसरे इनको फिर मस्त मौला भी कह देते हैं, यार ये समझ नहीं रहा है, अपनी ही धुन में है, तो ये भी आ जाती है बात। तो अभी का जून का महीना प्यार के मामले में ठीक है, अच्छा है, प्यार तो भी मिलेगा। बुध है इनके, बुध हैं, बिल्कुल पंचमेश बुध हैं, अपनी राशि में अच्छे मजबूती में हैं, तो इनको बहुत अच्छा देंगे भी। ठीक है, प्यार में नए रिलेशन लेके आएंगे, किसी के प्रति आकर्षण लेके आएंगे, आपके मन में प्यार की फीलिंग आएगी कि अब रिश्ता शुरू करना चाहिए, मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं भी बॉयफ्रेंड बनाऊँ, मैं भी गर्लफ्रेंड बनाऊँ, कुछ ऐसा होगा, मन में आएगा थॉट ये चीज़ का। तो प्यार में आगे बढ़ने का टाइम है इनका, कुंभ का तो ये है। तो कुछ ना कुछ रिश्तों में कोशिश करेंगे, जोड़ तोड़ करने की कोशिश करेंगे कि काम बन जाए। और जैसे कॉलेज में हम होते हैं ना, अपने दोस्त से बोलते हैं यार तू बात करना, तो वो चीज़ भी होगी इनके लिए। तो कोई इनका दोस्त भी इनके लिए हेल्पफुल होगा प्यार में आगे बढ़ाने के लिए इनका साथ। और जो लव मैरिज का सोच रहे हैं, अब यहाँ देखिए, यहाँ तो बात आती है कि लव है पंचम, मैरिज है, अब वहाँ क्या है, राहु देख रहे हैं, वहाँ पे और स्थिति गंभीर इसलिए भी हो जाएगी कि यहाँ पे जो सप्तमेश जो हमारे सूर्य हैं,
उनकी स्थिति का जो प्रभाव होगा वो इनको क्या देगा, जोश भी देगा। ठीक है, तो इनका जोश जो होगा वो अच्छी स्थिति का जोश है। लव है वो इनके मैरिज में बदलने के योग बनाएगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य, बुध, गुरु तीनों एक साथ होंगे। ठीक है ना, मध्य जून से, तो यहाँ इनके लव मैरिज के योग बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये लव मैरिज कर सकते हैं और हो सकता है रिश्ता पक्का हो जाए, इस वक्त बात बढ़ जाए आगे, परिवार की तरफ से भी इनको काफ़ी सहयोग मिल पाए। तो ये इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल स्थिति रहेगी। लेकिन एक चीज़, जब हम बात करेंगे इनके वैवाहिक संबंधों की बात, तब वहाँ पे अमंगल का इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रिश्ते में ताना बाने में दिक्कत आएगी। वो बन रहा है, साथ में अंगारक का भी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना, वहाँ अब ये मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस वाली स्थिति हो जाएगी। वैवाहिक जीवन में दंपतियों को आपसी संबंधों में बहुत उठापटक झेलना पड़ सकता है, रिश्ते में अलगाव बढ़ सकता है, वो रूठ के ससुराल भाग चले जाएं। ठीक है, फिर आप मनाने जाएं, तो ये स्थिति इस वक्त कुंभ के साथ रहेगी। तो काफ़ी चीज़ें ये मैरिज लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ ठीक है इनकी, मैरिज लाइफ में दिक्कत आ सकती है। लव लाइफ में भटकाव नहीं आएगा इनका? इतना नहीं आएगा। मैं भटकाव की बात करूं क्योंकि अभी ना जो बुध की स्थिति है ना वो काफ़ी बेहतर है इस महीने, मतलब ऐसा? हाँ, इस महीने का गोचर इनको थोड़ा भटकाव से बचा लेगा। ये बहुत है। चाहे लगन में राहु बैठे हैं, एक ही ग्रह से हम बात नहीं कर सकते ना, तो और भी चीज़ें देखेंगे हम। इनके राशि स्वामी को भी तो देखेंगे हम, वो कहाँ बैठे हैं, उनकी भी स्थिति। आप अपने विचार सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं लेंगे, बहुत से ग्रह प्रभावित करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, शुरुआत में ही आपने बोला कि मंगल शुक्र को किस नज़रिए से हम देख रहे हैं, ये देखना और भी मामलों में देखा जाता है। तो यही चीज़ इनके पास है कि इनके लव के तो अच्छे हैं, और शनि महाराज भी कुछ ऐसी खराब स्थिति में नहीं है इनके लिए। हाँ, ठीक है कि मंगल का षडाष्टक योग प्रभावित देगा, तो वही मैंने बोला कि मैरिज लाइफ पे थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है। जो नो कांटेक्ट में उनके लिए बन सकते हैं, कनेक्शन बनेंगे, वापस से बातचीत स्टार्ट हो सकती है। हाँ, बनने का टाइम है। ठीक है। उपाय के लिए क्या करिए कुंभ राशि? कुंभ राशि के लिए उपाय है कि आप हनुमान जी का करो पूजा। इनके लिए हनुमान जी की पूजा बहुत ज़रूरी है, दुर्गा जी की पूजा बहुत ज़रूरी है इनके लिए। और अपने दाम्पत्य जीवन में टूटे ना, कुछ परेशानी ना आए, तो शिव गौरी उपासना करो। इस जून के महीने में ज़रूर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं अपनी आखिरी राशि मीन राशि के लिए। कैसा रहेगा जून का लव लाइफ? इनके तो पंचमेशी मून है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्यार में तो क्या होगा? अच्छा होगा, प्यार में अच्छे रहेंगे। वही है कि लेकिन इनके जो लग्न के स्वामी हैं वो कौन है? जुपिटर। तो वो हो जाने वाले हैं अस्त। तो एक ग्रह तो ये दे रहा है और दूसरा ग्रह चंचलता दे रहा है और तीसरा मंगल भी कुछ दे रहा है। फिर वीनस भी है अपने रोल में। ठीक है, तो प्यार के मामले में इनके लिए क्या होगा कि इमोशन जागेंगे, इनके भावनाएं कुछ ज़्यादा ही तेज होने वाली हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ना वो कह सकते हो कि थोड़ा रोना धोना जिसकी स्थिति होती है ना, इमोशन में ज़्यादा होगी। इतनी स्थितियां खराब नहीं है जितनी फील होने लगेंगी, वो ज़्यादा परेशानी दे सकती है इनको। तो अपने आप को कंट्रोल रखो, अपने दिल को मजबूत कहते हैं ना करो, दिल को इतना बेचैन। आप ना दूसरों के कारण भी दुखी हो जाओगे, किसी और के प्यार के कारण भी आप, मतलब आपका दूसरे का दुख भी बहुत वो लगेगा, खुद के ही प्यार को आप इफेक्ट में ले आओगे कि वो ऐसे कर सकता है तो मेरे साथ तो नहीं हो सकता, मेरा भी तो नहीं कर रहा। ये इमोशन में आ जाएंगे आप, ऐसे भावनाओं में भर सकते हैं। वहाँ थोड़ा सा सजग रहना है आपको। बाकी ठीक है, नॉर्मल रहेगी स्थिति, प्यार भी मिलेगा आपको। और आप ना थोड़ी अपनी सुस्ती से बचो और अपने इमोशन, ये दो चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना है बस। अब मैम शनि तो बैठे हुए इनके लग्न में ही, वो भी देख रहे हैं सप्तम भाव को, तो मैरिज के लिए कैसा है फिर? ठीक है, बुरा नहीं है इतना कि आपको बहुत बुरा है। हाँ, शनि की दृष्टि है, थोड़ा दिक्कत तो करती ही है, नो डाउट है। लेकिन अगर दूसरी चीज़ें भी देखेंगे तो उनका भी अपना असर हमें ज़रूर उसमें बचाव भी करवाएगा। ठीक है, गुरु की स्थिति देखेंगे, बुध की स्थिति देखेंगे, सूर्य की स्थिति देखेंगे, वो कैसी जगह पे कैसी बन रही है, तो वो तो ठीक बन रही है अभी तो। ठीक है, तो काफ़ी संभावनाएं हैं जो इनको हेल्पफुल भी होंगी,
परिवार की ओर से भी थोड़ी सी मदद इनको मिल जाएगी है, तो ये वैवाहिक संबंधों में कहीं कहीं रिश्ते सुधार भी पा लेंगे, तो ये राहत मिलेगी इनको। और नो कांटेक्ट की स्थिति अगर आप पूछें तो मैं कहूँगी कि बनेंगे कनेक्शन, रिश्ते बनेंगे। हाँ, ये है कि अभी कुछ ज़्यादा वो नहीं मिले, रिजल्ट नहीं मिले, अभी बात बन सकती है, बात हो जरूर सकती है इस वक्त, ये रहेगा। ठीक है, उपाय के लिए क्या करेंगे? अगर इनके लिए देखा जाए तो आप एक होती है कमलगट्टे की माला, कमलगट्टे की माला अगर आप अपने पास रख सको, और वो कम से कम आप अपने पास उसे रखो, 21 दिन अपने पास रखो। कब से स्टार्ट करना है? और ये देखिए जून की शुरुआत है, तो मैं बोलूँगी आप इसको 7 तारीख को रखें, 7 कमलगट्टे की माला लाएं आप, 7 तारीख से अपने पास रखें और 21 दिन अपने पास जरूर रखें इस माला को। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो नेगेटिविटी अगर कोई भी आ रही है, कुछ मतलब मध्यम हो रही है चीज़ें, वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल करेंगी आपको। और दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए अभी अच्छा है कि आप ना अपने नहाने का जो पानी है उसमें हल्दी डाला कीजिए, कपूर यूज़ कीजिए, और ये इलायची का थोड़ा सा पाउडर डालिए, उस जल को थोड़ा सा, इसे कहते हैं औषधि स्नान, इससे स्नान कीजिए। तो कोई भी रिलेशनशिप की दिक्कत है, फिजिकल कोई है, मेंटल कोई दिक्कत है, वो रिमूव होने लगेगी। प्यार में क्या होता है ना कि कोई भी राशि हो, प्यार में इमोशन बहुत काम करते हैं, तो इमोशन क्लियर रहेंगे, इमोशन स्पष्ट रहेंगे, वो तब रहेंगे जब आपका आवरण जो है, आपका ऑरा जो, आपका प्रतिबिंब सारा जो है वो स्पष्ट रहेगा। वो जितना साफ रहेगा उतने साफ आपके विचार बन जाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम बाहर से आते हैं हाथ पैर धो के अंदर आए, ताकि जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। तो चाहे ये प्रेम की बात हो, अपने घर के रिश्ते की बात हो, कई बार हमारे रिश्ते दूसरों के कारण खराब होते हैं, नज़र दोष के कारण खराब होते हैं, किसी की नज़र इतनी लग जाती है, अच्छा खासा हंसता परिवार भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो वही उपाय इसमें काम करते हैं कि आप अपने आसपास को क्लीन कितना करते हो, शुभता कितनी ला रहे हो। तो नहाना, जो भी व्यक्ति नहाने में हमारे, तो नहाना, स्नान एक सबसे बड़ा ज़रूरी कार्य है, धर्म का जितने भी काम होते हैं सब में स्नान है। वो इसलिए कि नेगेटिविटी दूर हो, ठीक है। तो जरूरी है, हर राशि के लिए ही है कि नेगेटिविटी रिमूव जरूर करो अपनी, रिश्तों के लिए बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि नज़रें हमें हमेशा लगती हैं, प्यार में नज़र तो सबसे ज़्यादा लगती है, कोई किसी को सुखी इतनी आसानी से देख नहीं पाता, तो रिश्ते जल्दी कई बार लोग अच्छा भी कहते हैं तो भी बुरा लग जाता है। बिल्कुल लग जाता है, ये भी बिल्कुल है, वो परिस्थितियां ऐसी बन गई है ना कि हम सह नहीं पाएंगे उस चीज़। कोई ऐसी उपाय है मैम जो हर कोई कर सकता है? ऐसे यही होता है ना कि एक वही जो मैंने बताया कि हमारे पूर्वज जो बता गए हैं ना, वो सबसे बेस्ट उपाय हैं। कहीं से भी घर आओ, हमेशा अपने आप को क्लीन करो, ये आपका बेसिक वो है ना, बेसिक चीज़ें हैं ये आपकी, ये ज़रूरी है। और ये हम आज के जनरेशन भूल ही रहे हैं। हम लोगों ने दहलीज छोड़ दी, दहलीज बनती थी घरों में, क्यों बनती थी? कारण से बनती थी, कोई नेगेटिविटी ना हो इसलिए बनती थी। किस घर में दहलीज देख रहे हो आप? नहीं है। और रिश्ते सब जगह टूट रहे हैं। तो ये चीज़ें कि कॉमन फैक्टर में हमारे पूर्वजों ने बना दिए थे, वो हमने छोड़ दिए। अब कॉमन फैक्टर में यही है, आप घर आते हो तो सबसे पहले हाथ पैर तो धो ही धो, उसके बाद कुछ करो, वरना मत करो, क्योंकि वो आपको अपनी नेगेटिविटी लेके आ रहे हो आप, सारी चीज़ों की, अच्छा बुरा जो भी है सब आ रहा है, उसे रिमूव करो। नहाने में कभी कभी नमक का पानी से बात करो, नहाओ, वो आपकी नेगेटिविटी दूर करेगा, कॉमन सा है ये तो। और घर में कपूर रखो, वो नेगेटिविटी, प्रेम संबंधों में कपूर तो बहुत यूज़ करेंगे, तो ये नेगेटिविटी रिमूवर चीज़ें होती हैं, तो बहुत हेल्प करती हैं। मैम जाते जाते एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आजकल जो शादीशुदा लोग होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलती हैं। एक जगह मैंने देखा था, ऐसे रील्स में आ रहे थे कि शुक्रवार के दिन वो लोग साथ में पूजा कर रहे थे शिव जी की, तो ये भी एक उपाय है? उपाय बहुत है, शुक्रवार ही नहीं है, सभी दिन अच्छे हैं उपाय के, ऐसा कुछ नहीं कि स्पेशल। वो तो हम, अब ये बात आ जाती है ना कि आप कौन सी चीज़ का उपाय कितना, नहीं मतलब उसमें ये था कि मंगल क्योंकि पुरुष को रिप्रेजेंट करता है और स्त्री को विनस करते हैं, तो इसलिए वो लोग ये मंगल और शुक्रवार के दिन ये उपाय करते थे। 2 दिन कर रहे हैं, शुक्रवार और मंगलवार को, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी रीज़न चल जाएगा, इसमें तो कोई बुरा रीज़न नहीं है। आप सोमवार का दिन सबसे ज़्यादा जोड़ सकते हो, 16 सोमवार रखे किस लिए चाहते हैं? वैवाहिक संबंधों के लिए तो है, तो फिर सोमवार को यूज़ क्यों कर रहे हैं? वो भी तो एक बहुत बड़ा उपाय है ना। तो उपाय आप कोई भी करो, लेकिन उसमें विश्वास बनाओ,
पहले फेथ बनाओ, और कोई भी ऐसा उपाय कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं देता है। हाँ, ठीक उपाय कीजिए जो सेंसिबल हो, चीज़ें लगें, कुछ अंधेरे में तीर मत मारिए, वो वाली बात है। प्यार बनेगा तभी जब आप ठीक से करोगे। मैं उसकी फ़ोटो देके मेरे तो बोलने में भी डर वो होता है कि आप क्यों ऐसे करते हो कि आप चेहरा दे के वो कर दो, मैं ये भेज दूँ, आप उनके कपड़े ले आओ, आप उनके ये कर दो, मतलब आप रिश्ते को ख़राब कर रहे हो। आप सोच रहे हो ना कि आपने अपना कोई अंग वस्त्र किसी को दे दिया, या आपने अपना कोई साथी की फ़ोटो किसी को दे दी, या किसी को कुछ दे दिया। पॉजिटिव होती है, ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव ही हो रहा है, लेकिन वो बहुत कम होता है ना, पॉजिटिव बहुत कम होता है। चेहरा देख के पूजा होती है, हम करवा चौथ में चेहरे देख के तो करते हैं, और क्या करते हैं, पर वो पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन जब हम ये करवाने की सोच रहे हैं कि ये मेरा ही हो जाए, कुछ ऐसा उपाय हो जाए, तो कभी वो फलेगा नहीं। ये याद रखिए, तंत्र कितना भी कीजिए कोई नहीं है, तंत्र के अपने फ़ायदे हैं, अपने उसके इफ़ेक्ट हैं। हर उपाय अपना इफेक्ट देता है, लेकिन वो कब तक देगा और कैसे देगा, ये भी ध्यान रखिए। जो आप करवा रहे हो ना, उसका नेगेटिव भी आ सकता है, ये भूलिएगा मत। तंत्र करवाने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो आने वाले कल में आपके लिए क्या कर जाएगा। अभी तो आप इमोशन में कह रहे हैं मैं सब सह लूँगा, सब सह लूँगा, बस वो आ जाए। भाई जब वो आएगा ना, और जब कोहराम मचाएगी चीज़ों की, फिर आप रोओगे कि मैंने ये क्यों किया। तो कोई भी चीज़, चाहे आप तांत्रिक क्रियाएं करें, चाहे आप, हमारे सारे लोग तंत्र करते हैं, राजनेता सारे तंत्र करते हैं, ये कोई छुपी बात। आप पॉडकास्ट देखिए सबके, आप खुद जान जाएंगे। पॉडकास्ट छोड़िए, आपने देखा है पुराने जितने नेता थे, जाते थे ना मंदिरों में, जाते हैं, शक्तिपीठों में क्यों जाते हैं, जा रहे हैं ना शक्तिपीठों में। अभी ये हमारे मोदी जी ही है, कितने शक्तिपीठों पे जाते हैं। दंतेवाड़ा में शक्तिपीठों में गए हैं ना, नहीं हुआ हो तो बताइए। हर जगह जाते हैं, हर नेता जाता है, हम जाते हैं। हमें शक्ति की उपयोग करना है, चीज़ों को रखना है, उपयोग करके तभी तो हम अपनी सफलता को पाएंगे। लेकिन शुभता कहाँ मिलनी है, ये भी ध्यान रखना है ना, किसी का अहित ना हो, ये भी ध्यान रखना है। हमारी कुंडली देश की बनी है, वो कैसे बनी, ज्योतिष ने ही तो बनाई, आज हम टिके हैं। स्वतंत्रता की कुंडली से हम टिके हैं, वो पाकिस्तान की कुंडली जो बनी वहाँ टिकाव कितना है। तो ग्रह अपना रोल निभाते हैं, और प्यार में तो बहुत अच्छे रोल निभाते हैं अगर आप उसे अच्छे से अपनाएंगे तो, वरना वो तोड़ भी देते हैं। तो प्रेम में ध्यान रखिए कि गलत चीज़ों में मत जाइए, अच्छी चीज़ों से, सात्विकता से जितना कर लोगे सफलता मिलेगी आपको। ये तो सही कहा मैम, अपने तंत्र के अपने फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। बाकी मैम 12 राशियों का जो आपने लव लाइफ बताया है वो काफ़ी मुझे लगता है रिलेट करेंगे लोग, और जैसा आपको लगे आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, थैंक यू मैम। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।